राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, सेनाओं का परमेश्वर है। धन्यवाद देंगे उस खुदा को। धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया थैंक यू हालेलुया धन्यवाद 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 हालेलुया थैंक यू जीसस धन्यवाद 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 आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना उताब की तरह उड़ता ही जाऊंगा तेरी महिमा कर करके नया बल में पाऊंगा उताब की तरह उड़ता ही जाऊंगा तेरी महिमा कर करके नया बल में पाऊंगा आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना तेरी हूँ रचना तुझ में ही बसता हूँ तेरी उंगली पकड़ करके तेरे संग चलता हूँ मैं तेरी हूँ रचना तुझ में ही बसता हूँ तेरी उंगली पकड़ करके तेरे संग में चलता हूँ मैं तेरी हूँ रचना तुझ में ही बसता हूँ तेरी उंगली पकड़ करके तेरे संग चलता हूँ मैं तेरी हूँ रचना तुझ में ही बसता हूँ तेरी उंगली पकड़ करके तेरे संग में चलता हूँ आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना तेरे सीने से लगकर दुनिया भूल जाऊंगा तेरी महिमा के घर में मैं सदा ही गाऊंगा तेरे सीने से लगकर दुनिया भूल जाऊंगा तेरी महिमा के घर में मैं सदा ही गाऊंगा तेरे सीने से लगकर दुनिया भूल जाऊंगा तेरी महिमा कर करके नया बल में पाऊंगा तेरे सीने
महिमा के तन में नए पल में पाऊंगा, उकाब की तरह उड़ता ही जाऊंगा, तेरी महिमा कर करके नए पल में पाऊंगा, उकाब की तरह उड़ता ही जाऊंगा, तेरी महिमा कर करके नए पल में पाऊंगा, उकाब की तरह उड़ता ही जाऊंगा, तेरी महिमा कर करके नए पल में पाऊंगा। आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना। धन्यवाद तेरी आराधना करते हैं। Thank you, Jesus. सचमुच पिता तूने हमसे वादा किया है, तेरे वचन हमें ये बताती है, तू हमें उखाब के समान उड़ने का बल, गिरने के समान कूदने का बल तू हमें देता है प्रभु। Hallelujah. लॉर्ड हम धन्यवाद करते हैं। आइए प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि परमेश्वर हमें बल देने वाला है। धन्यवाद 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 हमें बल देता है नया हो। धन्यवाद उसकी आराधना में सारे बंधनें टूट जाती है। धन्यवाद आमेन उसकी आराधना में थैंक यू जी। धन्यवाद 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 थैंक यू धन्यवाद यीशु। धन्यवाद 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 थैंक यू होली यहाँ पर उपस्थित हुए हरेक के धन्यवाद 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 हरेक के जीवनों को प्रभु आप छू ले खुदा। मैं आए हुए और आने वाले लोगों को समय के अनुसार देकर आप इस सभा को तू चला, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। सभी मिलकर कहेंगे आमीन आमीन। हालेलुया। आइए सभी बैठ जाइए प्रभु की उपस्थिति में। थैंक यू जीसस, थैंक यू। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हालेलुया हम सभी को यहाँ पर लेकर आया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु को। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को हालेलुया प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हम सभी को संभाल के रखा। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारे बीच में है। हालेलुया। भले हम थोड़े लोग हैं लेकिन हमारे वचन क्या कहता है, ये छोटे से झुंड डर मत, मैं तेरा संग हूं। हालेलुया। मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत था, मैं तेरा यहोवा परमेश्वर हूं। हालेलुया। हमारा प्रभु हो परमेश्वर है, भले हम थोड़े भी क्यों ना हो, हमारा प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु को कि परमेश्वर हम सभी को चंगाई के सभा में लेकर आए। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि चंगाई की सभा और बढ़ेगी। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु अद्भुत काम यहाँ पर करेगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर छोटा नहीं, बड़ा बड़ा अद्भुत काम करता है। हालेलुया। जैसे इस्राएलियों के समय परमेश्वर अद्भुत काम किया, उससे भी बढ़कर हमारा प्रभु करेगा।
विश्वास करने वालों में चिन्ह होगा। हालेलुया। अगर हमारा विश्वास होगा तो प्रभु क्या करेगा? बड़े बड़े काम करेगा जो हमने कभी सुना नहीं होगा, जो हमने कभी देखा नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु को। अब इस समय में कोई अगर गवाही देना चाहते हैं तो गवाही दे सकते हैं। धन्यवाद की गवाही। थैंक यू जीसस, थैंक यू। कोई गवाही संडे इतवार को नहीं दे पाए तो गुरुवार को दे सकते हैं। कोई है धन्यवाद की गवाही देना चाहते हैं प्रभु को? कोई नहीं? हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ प्रभु को कि मैं विश्वास करता हूँ कि आपके जीवन में प्रभु ने अद्भुत काम किया। हालेलुया। वो छोटी भी गवाही हो हमारे लिए बड़ी है। हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर मेरे जीवन में भी अनुग्रह किया, आपके जीवन में भी अनुग्रह किया। आप सभी को क्या किया? प्रभु संभाल के रखा है और जीवित रखा है। हालेलुया। तंदुरुस्त रखा है। कितने लोग बीमार है, कमजोर है, लेकिन परमेश्वर हमें कमजोर होने नहीं दिया, बीमार पड़ने नहीं दिया। हालेलुया। इससे बड़ी गवाही का हालेलुया और कुछ नहीं। हालेलुया कि परमेश्वर हमारे मांगने से पहले हमारी जरूरतों को क्या करता है? देता है। हालेलुया। सारी महिमा मैं प्रभु को देता हूं। इस समय में परमेश्वर का दास का मैं स्वागत करूंगा। आइए जोरदार तालियों के साथ में परमेश्वर का दास का स्वागत करूंगा। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मैं क्या हंसते हुए प्रेज द लॉर्ड बोल सकते हैं? जय मसीह। अपने पड़ोस में जो भी उनको हाथ मिला है प्रेज द लॉर्ड बोले, जय मसीह बोले, उनका स्वागत करें। है ना? देखिए सपना का तैयार हो गए, वो समझ आते हैं कि अभी पास्टर सबको बोलेंगे। मैन हालेलुया। जो ऑनलाइन से सुन रहे हैं आप सभी को भी प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ आज के गुरुवार की सभा में। हालेलुया। आमेन। प्रभु को धन्यवाद हो। जितने लोग भी आए हैं परमेश्वर आपको छुए, प्रभु आपसे बातें करें। आमेन। चलिए अपने ध्यान को ना भटकाते हुए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। प्रभु के वचन को हम सीखेंगे। आज प्रभु हमसे क्या बातें करना चाहता है। आमेन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आमेन। मेरे प्यारों, हम सभी लोग आज एक वचन की ओर गौर करेंगे और क्योंकि चंगाई सभा है तो हम सब चंगाई के वचनों के ऊपर ही ध्यान देंगे कुछ महीने। आमेन। कुछ महीने नहीं, क्योंकि चंगाई की सभा है तो चंगाई के ही वचन आना चाहिए। आमेन। हालेलुया। मेरे प्यारों, हम सभी लोग जानते हैं कि आदम ने जब पाप किया और आदम के पाप करने की वजह से वो आत्मिकता को क्या हो गया? खो बैठा। क्या आप सुन रहे हैं? है यहाँ पर? जोर से बोले हालेलुया। हम सभी लोग जानते हैं कि जब आदम और हवा ने पाप किया और उनके पाप करने के वजह से उन्होंने आत्मिकता के लाइफ को क्या हो गया? खो दिया। जो आत्मिकता का लाइफ था वो आत्मिकता के लाइफ को उन्होंने गंवा दिया और जिसके कारण वश वे आत्मा में, है ना, उनकी आत्मिक आंखें क्या हो गई? बंद हो गई। उनकी आत्मिक कान क्या हो गई? बंद हो गए। और जो जुबान है यानी आत्मिक कान, आत्मिक आंखें, जो कुछ भी था आत्मिक मुंह भी क्या हो गया? उनका बंद हो गया। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, हम सभी लोग जानते हैं कि जिस दिन आदम और हवा ने पाप किया और उनके पाप के वजह से जो स्पिरिचुअलिटी थी, जो आत्मिकता थी, वो आत्मिक लाइफ को उन्होंने क्या हो गया? खो दिया। जिसके कारण उनकी काने, आत्मिक कान क्या हो गए? बंद हो गई और आत्मिक मुंह क्या हो गया? बंद हो गया। हालेलुया है। हालेलुया। सुन रहे क्या कलीसिया? आत्मिक काने बंद, आत्मिक आंखें बंद, आत्मिक सब कुछ आत्मिकता को क्या हो गया? वे खो उठे। लेकिन हालेलुया, उसी प्रकार मेरे प्यारों पूरी मानव जाति आत्मिकता को क्या हो गए? खो बैठे। आदम और हवा के पाप के वजह से सभी के आत्मिक काने क्या हो गई? बंद हो गई। बहरापन आ गया, यानी परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पा रहे थे, परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पा रहे थे, क्योंकि आत्मिक कान क्या हो गई? हमारी बंद हो गई और प्रभु का सच्चाई हमारे तक नहीं पहुंच पा रहा था। प्रभु की सच्चाई हम नहीं सुन पा रहे थे। हालेलुया।
मेरे प्यारों, हम सभी का भी लाइफ ऐसा ही था। हम सभी भी एक समय आत्मिक कान हमारी क्या हो चुकी थी, बंद हो चुकी थी पाप की वजह से। हम सब भी आदम के पीढ़ी से आते हैं, तो हम सभी लोग की भी आत्मिक कानें क्या हो गई थी, बहरापन हो चुका था, आत्मिक कानें बंद हो गई थी, आत्मिक आंखें जो परमेश्वर को प्रकाशन देखना वो सब कुछ क्या हो गया था, बंद हो गया था। हालेलुया। और इसीलिए हमारी आंखें का खुलना बहुत जरूरी है, हमारी कानों का खुलना बहुत जरूरी है। दाऊद भजनकार भजन में लिखता है, क्या लिखता आएगा हम लोग देखते हैं, है ना। भजनकार भजन संहिता में क्या लिखता है, भजन संहिता 40 अध्याय में क्या लिखता है वो आज के शाम हम देखेंगे। हालेलुया। चलेगा, आमीन। इससे पहले वो वचन को खोले, हम प्रार्थना करेंगे। हम वो वचन को जाने से पहले प्रभु परमेश्वर, जैसे हम वचन को देखने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, प्रभु जी आप हमें अगुवाई करें, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें, मदद करें। जिस उद्देश्य के लिए हम आए हैं प्रभु, चंगाई के लिए, उस चंगाई को हम हमारे जीवन में पाकर ही जाए परमेश्वर। हमारा आना यहाँ पर व्यर्थ ना हो, हमारा आना हम आत्मिक चंगाई को हम पाकर ही जाए पिता, और शारीरिक चंगाई को हम पाकर ही जाए पिता जी। धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। तो मेरे प्यारो, है ना, हमारी सभी की कानें क्या हो चुकी थी, बंद हो चुकी थी, इसीलिए हमारी कानों का खुलना बहुत जरूरी है। और दाऊद ने भजनकार ने भजन संहिता 40 अध्याय में और वचन में प्रार्थना, है ना, क्या बोल रहा है, 40 अध्याय के 6वें वचन में क्या बोल रहा है वो हम देखते हैं। क्या लिखा गया 40 अध्याय के 6वां वचन भजन संहिता, मेलबलि और अन्नबलि से तू प्रसन्न नहीं होता, तूने मेरे कान खोद कर खोले हैं। क्या बोलता है प्रभु, तूने मेरे कान खोद कर क्या किए हैं, खोले हैं। बोलिए भजन, है ना, दाऊद क्या बोलता है कि तूने मेरे कान को क्या किया है, खोला है। मेरे प्यारो, हम सभी की आत्मिक कानें बंद थी और इसकी वजह से हम सब परमेश्वर की आवाज को क्या हो रहे थे, नहीं सुन पा रहे थे। परमेश्वर की सच्चाई हम तक नहीं पहुंच पाई, क्योंकि बहरा सुन नहीं पाता, बहरा को सुनाई नहीं देती है। आप कितना भी उसके सामने बोलो वो सुन नहीं पाता है। उसी तरह जब हमारी आत्मिक कानें बंद हो जाती है तो परमेश्वर की आवाज, परमेश्वर के शब्द हमारे तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए दाऊद भजनकार बोलता है, परमेश्वर तूने मेरे कान को क्या किया है, खोद कर खोला है। हालेलुया। परमेश्वर ही है जिसने कान को खोलता है। और प्रभु का धन्यवाद दो कि हम सब भी हमारे कान को खोला है। हम सब भी एक समय, है ना, हमारी कान बंद थी, हमारी आत्मिक कान बंद थी, और जैसे दाऊद ने कहा वैसे हम भी परमेश्वर को बोलते हैं कि प्रभु तूने हमारे कान को क्या किया है, खोला है। और उसने कान को खोला, इसीलिए आज हम उसको क्या कर पा रहे हैं, सुन पा रहे, उसकी आवाज को, उसकी सच्चाई को, उसके ट्रुथ को, सच्चाई को हम क्या कर पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। हालेलुया। आज हम इस चंगाई के सभा में एक ऐसी व्यक्ति के बारे में हम देखेंगे, एक ऐसी व्यक्ति की स्टोरी को हम सुनेंगे जो कानों से अपंग था, यानी कानों से बहरा था, और बहरेपन ने उसको घेर लिया था। और उसी एक व्यक्ति की स्टोरी के ऊपर आज हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, सीखेंगे। हालेलुया। क्या आप लोग तैयार है सुनने के लिए? बोले हालेलुया। हमारा परमेश्वर कानों को खोलने वाला परमेश्वर है, खोलता है वो। हालेलुया। जो चीज बंद है वो परमेश्वर खोलने वाला परमेश्वर है। इसलिए आज अगर आपने मेरा हैंडबिल देखा होगा, कितने लोगों ने हैंडबिल देखा, उस पर क्या लिखा था, इफ्तह, और आगे क्या लिखा है, बी ओपन, यानी इफ्तह खुल जा, इफ्तह खुल जा। इफ्तह का मतलब होता है खुल जा। ये हमारे टॉपिक का आज नाम है। आज प्रभु खुल जा के विषय में, खुलने के विषय में बात करेगा। हालेलुया। तो बाइबल में हम एक व्यक्ति के बारे में देखते हैं। वो व्यक्ति हमें, है ना, पढ़ने मिलेगा मरकुस की किताब 7वां अध्याय में। मरकुस की किताब 7वां अध्याय में हम गौर करेंगे क्या कहता है। मरकुस की किताब 7वां अध्याय, हालेलुया, 7वें अध्याय में 31 वचन से लेके 37 वचन,
द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 7 वर्स 31 to 37। मरकुस की किताब 7वां अध्याय 31वां वचन से लेके 37 वचन की और आज की शाम हम क्या करेंगे, गौर करेंगे। हालेलुया, आमेन। वहां पर हम मनन करेंगे क्या लिखा गया है। लेकिन उससे पहले, उस वचन को पढ़ने से पहले हम थोड़ा इसकी पृष्ठभूमि को देख लेते हैं, क्या हुआ यहाँ पर। आमेन, है ना। यहाँ पर परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चंगा किया है जो कानों से बहरा था। बहरा, आज जिसको भी बहरेपन की शिकायत है, परमेश्वर आपके कानों को क्या करेगा, खोलेगा। मेरे 19 साल की सेवकाई में इस वचन का प्रचार मैंने कभी भी नहीं किया। 19 साल की सेवकाई में ये वचन का प्रचार मैंने कहीं पर भी नहीं किया था। हाँ, कई बार मैंने इस वचन को पढ़े हैं, कई बार इस वचन को मैंने क्या किया है, पढ़े हैं, लेकिन प्रचार नहीं किया मैंने। यानी कभी मौका ही नहीं मिला कि इस वचन के ऊपर मैं क्या करूं, प्रचार करूं। लेकिन कई दिनों से परमेश्वर मेरे हृदय से बात कर रहे हैं और मुझे बोल रहे थे कि इस वचन को गुरुवार की सभा में क्या कर, प्रचार कर। हालेलुया। जब हम 7वें अध्याय की ओर जाते हैं, 31वां वचन से लेकर 37 वचन, तो इसकी पृष्ठभूमि को 7वें अध्याय को पढ़ने का। 7वें अध्याय में हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह, चलिएगा आप पढ़िएगा 31वां वचन को पढ़िएगा। चलिए 7वां अध्याय के 31वां वचन को पढ़िएगा, फिर समझाता हूँ। 31वां। फिर वह सूर और सैदा के देशों से निकलकर दिकापुलिस से होता हुआ गलील की झील पर पहुंचा। क्या लिखा है, वापस से पढ़ेंगे। फिर वह सूर और सैदा के देशों से निकलकर, हाँ, क्या लिखा है, यीशु के बारे में लिखा गया कि यीशु मसीह सूर और सैदा के देशों से निकलकर दिकापुलिस से होता हुआ गलील की झील पर पहुंचा। हालेलुया। लिखा है यीशु मसीह सूर के देश से, सैदा के देश से निकला, है ना, और निकलकर दिकापुलिस से होता हुआ गलील के झील पर पहुंचा। हालेलुया। यहाँ पर देखेंगे यीशु मसीह सूर देश में आए, सूर से होता हुआ सैदा में गए और सैदा से होते हुए दिकापुलिस आए और दिकापुलिस से होते हुए गलील की झील पर आए। यीशु को कहां पर जाना था? यीशु मसीह को एक्चुअली में गलील के झील पर जाना था। कहां पर जाना था? गलील के झील। सूर में, उस समय सूर में थे, सूर से निकलकर गलील के झील में आना था, गलील के झील पर वहां पर आना था। लेकिन यीशु मसीह गलील के झील पर डायरेक्टली नहीं आए। यीशु मसीह कहां पर गए? सूर से निकलकर सैदा में गए, सैदा से निकलकर दिकापुलिस में आए और दिकापुलिस से निकलकर कहां पर आए? गलील के झील है। यहाँ पर मेरा यीशु मसीह ने लॉन्ग ट्रिप लिया। बोलिए लॉन्ग ट्रिप। हाँ, लंबी यात्रा। बोलिए लंबी यात्रा। पड़ोसी को बोलो लंबी यात्रा। शॉर्टकट यात्रा नहीं लिया। कहां पर जाना था? गलील के झील पर जाना था। सूर में थे उस समय। कहां पर थे? सूर में थे। सूर में से इंग्लिश में उसको बोलते हैं टायर, TYRE। हालेलुया। जो आज मेरे ख्याल से लेबनान करके कहलाता है। हालेलुया, है ना। यहां से निकलकर गलील के झील पर जाना था। ये सूर है उत्तर दिशा में और ये दक्षिण दिशा में है गलील। लेकिन परमेश्वर, सूर ऊपर है और गलील नीचे है। यहां से डायरेक्टली नीचे की ओर आना था, लेकिन यीशु मसीह ने डायरेक्टली नीचे की ओर नहीं आया। यीशु मसीह सैदा गए। सैदा का दूसरा शब्द है सीदोन। सीदोन हिंदी में आपको बार बार एक और शब्द मिलेगा, सीदोन, सीदोन, सीदोन। तो यीशु मसीह सूर से निकलकर डायरेक्टली गलील पर नहीं आए। यीशु मसीह सूर से निकलकर कहां जा रहे? सीदोन में जा रहे, सैदा में। और सैदा से होते हुए दिकापुलिस। दिकापुलिस का नाम सुना है किसी ने बाइबल के अंदर? दिकापुलिस। हालेलुया। हम लोग ने तो शॉपिंग वाला नाम सुना है, डिकैथलॉन। डिकैथलॉन जो दुकान का नाम होता है, डिकैथलॉन। लेकिन दिकापुलिस का नाम कभी नहीं सुना है। दिकापुलिस 10 शहरों का मिलाकर एक नगर, 10 शहरों को, इट्स अ ग्रुप ऑफ 10 सिटी। ग्रुप ऑफ 10 सिटी, 10 शहरों का ग्रुप को मिलाकर, झुंड को मिलाकर दिकापुलिस बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, दिकापुलिस। तो यीशु मसीह सूर से सैदा में गए, सैदा से दिकापुलिस 10 नगरों के वो चक्कर काट कर फिर लंबी यात्रा कर कर गलील के झील पर आए। क्यों परमेश्वर ने ऐसा किया? क्यों परमेश्वर ने इतनी लंबी यात्रा ली? क्यों परमेश्वर सीधी यात्रा कर कर नहीं आया? हालेलुया। क्या सुन रहे कलीसिया? बोलिए हालेलुया। आमीन। यहाँ पर देखने का, कुछ चीजें लिखने का बाद में, है ना, जरूरी नहीं है, ऑनलाइन है सब आपके ऊपर, घर पे जाके सुनने का। चंगाई सभा में आया सुनो, घर पर जाके ऑनलाइन से सुनो, लिख लो वहां पर, ठीक है ना, आइएगा, है ना। यीशु मसीह लंबी यात्रा क्यों लिया? क्यों सूर से सैदा में गया? और सैदा कैसा देश है? दिकापुलिस कैसा देश है? हाँ, कैसा जगह ये अन्य जातियों का जगह है। अन्य जातियों से भरा हुआ सूर है, अन्य जाति से भरा हुआ सीदोन है, अन्य जातियों से भरा हुआ दिकापुलिस है। और वहां से क्यों परमेश्वर ये सारे अन्य जातियों के जगह पर होते हुए आए? हालेलुया। अगर इसको हमको समझना है, क्योंकि अगर हम लोग 7वें अध्याय की और पूरा एक वचन से गौर करेंगे तो एक वचन में हम लोग जानते हैं कि यीशु मसीह के चेले लोगों के को फरीसी और वहां के जो शास्त्री कुछ बोल रहे हैं, है ना। एक वचन से जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलता है कि कुछ लोग, है ना, क्या लिखा है, पढ़िएगा 7वें अध्याय के एक वचन से, पढ़िएगा 7वें अध्याय के एक वचन। तब फरीसी और कुछ शास्त्री जो यरूशलेम से आए थे उसके पास इकट्ठा हुए। फरीसी और कुछ शास्त्री जो यरूशलेम से आए थे यीशु के पास इकट्ठा हुए, और उन्होंने उसके कुछ चेलों को अशुद्ध अर्थात बिना धोए हाथों से रोटी खाते देखा, क्योंकि फरीसी और सब यहूदी पूर्वजों की परंपरा पर चलते हैं और जब तक भली भांति हाथ नहीं धो लेते तब तक नहीं खाते, और बाजार से आकर जब तक स्नान नहीं कर लेते तब तक नहीं खाते। और बहुत सी अन्य बातें हैं जो उनके पास मानने के लिए पहुंचाई गई है, जैसे कटोरों और लोटों और तांबे के बर्तनों को धोना मांजना। आमीन, हालेलुया। अगर 7वें अध्याय की ओर गौर करेंगे तो यीशु मसीह को चेले को, कुछ चेलों को, सब चेले को नहीं, कुछ चेले लोग बिना हाथ धोए क्या कर रहे थे, रोटी खा रहे थे। और जब शास्त्री और फरीसी लोग ने देखा तो वे क्या बोल रहे हैं, फरीसी शास्त्री लोग ने चेलों को देखा हाथ धोए बगैर खाना खा रहे, रोटी खा रहे, तो वे भड़क उठे और यीशु को बोलते, यीशु तेरे चेले बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं। और है ना, क्योंकि शास्त्री और फरीसियों का मानना था कि जब तक तू हाथ नहीं धोता है और ऐसे ही खा लेता है तो तू अशुद्ध है। जो बिना हाथ धोए खाना खाता है वो अशुद्ध है, वो उनकी मानना थी, क्योंकि वो परंपराओं को, रीति रिवाज को फॉलो करते थे। शास्त्री फरीसी, जो व्यक्ति ने हाथ नहीं धोया उनके मुताबिक अशुद्ध है, जो व्यक्ति ने हाथ धोकर नहीं खाना खाया उनके मुताबिक अशुद्ध है। हालेलुया। यहाँ तक नहीं, जो व्यक्ति स्नान कर कर खाना नहीं खाया वो व्यक्ति क्या है, अशुद्ध है। हालेलुया। तो शास्त्री और फरीसी लोग क्या करते थे, अशुद्ध किसको बोलते थे, जो बाहरी रूप देखकर, यानी आउटवर्ड को, जो व्यक्ति खाना हाथ नहीं धोता वो अशुद्ध है उनके मुताबिक। जो व्यक्ति स्नान कर कर खाना नहीं खाता वो उनके मुताबिक क्या है, अशुद्ध है। हालेलुया। देख रहे अशुद्धता किसको बोल रहे हैं वे अशुद्ध उन लोगों को बोल रहे हैं जो लोग हाथ नहीं धो रहे, जो है ना, स्नान नहीं कर रहे हैं, उन लोगों को बोलते हैं ये अशुद्ध है, वो अशुद्ध है। यहां तक कि जो लोग इस्राएली नहीं है, जो अन्य जाति है, जो इस्राएली नहीं है, उनके मुताबिक वो लोग भी क्या है, अशुद्ध है। जो लोग इस्राएल के नहीं है, जो इस्राएली से ताल्लुक नहीं रखते हैं, उनके मुताबिक अन्य जाति लोग भी क्या है, अशुद्ध है। तो देख रहे हैं शास्त्री और फरीसी लोग क्या करते थे, शास्त्री और फरीसी लोग अन्य जाति लोगों को अशुद्ध बोलते थे, क्योंकि यीशु इस्राएल में जन्म लिया। यीशु ने, परमेश्वर का वचन इस्राएल के अंदर आया, परमेश्वर की व्यवस्था इस्राएल में आया, परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को चुना, तो इनको क्या लगता है कि बाकी सब लोग क्या है, अशुद्ध है। हालेलुया। तो वे
दूसरे किसी को भी देखते थे, बोलते अशुद्ध है, अशुद्ध है, अशुद्ध। और फरीसी लोग अन्य जातियों के साथ मुलाकात नहीं करते थे। फरीसी लोग अन्य जातियों को तुच्छ समझते, बोलते हैं कि ये इनके साथ संगति नहीं करने का, इनके साथ उठने का नहीं, बैठने का नहीं, इनके साथ संगति नहीं करने का। तो फरीसी और शास्त्री लोग अन्य जातियों के साथ फेलोशिप, संगति नहीं रखते थे, क्योंकि उनके मुताबिक वो लोग क्या है, अशुद्ध है। हालेलुया। तो वे सिर्फ यहूदी लोग से, इजरायली लोगों से ही संपर्क बनाते थे। हालेलुया। तो उनके मुताबिक कौन अशुद्ध है? उनके मुताबिक जो व्यक्ति हाथ नहीं धोता वो अशुद्ध है, जो व्यक्ति स्नान कर कर खाना नहीं खाता अशुद्ध है। उनके मुताबिक जो अन्य जाति है वो सब क्या है, अशुद्ध। और इसीलिए ये किसी के साथ उठते बैठते नहीं थे। लेकिन यीशु मसीह आया, और यीशु मसीह कहाँ कहाँ गया? यीशु मसीह लिखा है सूर और सैदा के देश में आया। ये वही सूर और सैदा का देश है जिसमें सुरूफिनिकी जाति की स्त्री, जहां पर कनानी स्त्री, जिसकी बेटी क्या थी, जिसकी बेटी क्या, उसको दुष्ट आत्मा ने क्या किया था, झगड़ा था। ये कनानी स्त्री, ये सुरूफिनिकी जाति की स्त्री, लिखा है कि ये कनानी है, सुरूफिनिकी है। हालेलुया है यहाँ पर। और अन्य जाति की महिला थी, उसकी बेटी क्या थी, दुष्ट आत्मा से झगड़ी थी। और यीशु मसीह सूर और सैदा में आए, अन्य जातियों के शहरों में आए। इसका मतलब है, और सूर और सैदा में आए, उसकी बेटी को चंगा किया। फिर दिकापुलिस में आए। पता आपको दिकापुलिस कौन सा जगह है? ये वही दिकापुलिस है जो अन्य जातियों का शहर है। दिकापुलिस जिसमें एक कब्र में रहने वाला व्यक्ति, जो एक कब्र में रहने वाला व्यक्ति, जो कब्र में पड़ा रहता था, गिरासेनियों का देश, वो कब्र में रहने वाला व्यक्ति को परमेश्वर ने, दुष्ट आत्मा उसके अंदर से जितनी सेना को परमेश्वर ने क्या किया, बाहर निकाला। और वो व्यक्ति ने क्या किया, जाकर दिकापुलिस में क्या कर दिया, प्रचार करने लगा। आइए कहां पर लिखा, आइएगा मेरे साथ में, हम लोग जाते हैं, देखते हैं। हालेलुया। मरकुस की किताब, मरकुस की किताब 5वें अध्याय में जाते हैं। मरकुस की किताब 5वां अध्याय और 19वां वचन से पढ़िएगा। मरकुस की किताब 5वां अध्याय 19वां वचन से पढ़िएगा, क्या लिखा गया है। परंतु उसने उसे आज्ञा ना दी, परंतु उसने उस व्यक्ति को आज्ञा नहीं दी, और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। वह जाकर दिकापुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा। ये वही व्यक्ति जो कब्रों में रहा करता था, प्रभु ने उसको छुटकारा दिया। और ये वही व्यक्ति है जिसको परमेश्वर ने बोला कि, है ना, क्या कहा, तू अपने घर में जा और क्या कर, बता। और उसने क्या किया, सारे दिकापुलिस में जाकर इस बात का क्या कर दिया, प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए। और सब लोग अचंभा करते रहे। देखिए, पूरे दिकापुलिस में ये प्रचार कर दिया। ये वही जगह है जहां पर यीशु मसीह दिकापुलिस में ऑलरेडी काम किए थे। ये वही जगह जो अन्य जातियों का, देख रहे, यीशु मसीह कहां से कहां जा रहे हैं, सूर से सीदोन में गए, जहां पर परमेश्वर ने एक सुरूफिनिकी जाति की, अन्य जाति की स्त्री को चंगा किया, बेटी को चंगा किया। दिकापुलिस में गए, और फिर बाद में कहां पर आ रहे, गलील के झील। हालेलुया, हालेलुया। कब कर रहे हैं, मरकुस 7वें अध्याय में कब कर रहे हैं, जब ये शास्त्री और फरीसी ने अशुद्धता का बात किया, अशुद्धता, तो प्रभु बोलते हैं, और तभी तुरंत बाद यीशु सूर और सैदा में गए, फिर वहां से होते हुए आए। जब ये प्रश्न किया गया, तब यीशु मसीह जा रहे अन्य जातियों के जगह पर और बता रहे हैं कि मनुष्य अशुद्ध नहीं है। शास्त्री और फरीसी सबको अशुद्ध बोलते थे, लेकिन परमेश्वर बोलता है कि कोई अशुद्ध नहीं है। जब तक मैं ना ठहराऊं तब तक कोई अशुद्ध नहीं है। हालेलुया। जब तक मैं ना ठहराऊं कोई अशुद्ध नहीं है। और वे लोग संगति नहीं करते थे, लेकिन यीशु मसीह अन्य जातियों के जगह जगह जाकर क्या किया, सबसे क्या किया, संगति किया। वो यीशु बताने आया कि मैं सभी मानव जाति से क्या करता हूँ, प्यार करता हूँ। सभी के लिए आया, सभी के उद्धार के लिए मैं आया। लेकिन शास्त्री और फरीसी लोग क्या करते थे, उनको अशुद्ध कहते थे। हालेलुया, बोले जोर से हालेलुया। यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर आप मुझे अनॉइंटिंग में फ्लो होने दो। हम इतना मेहनत करके आते हैं, पूरा
पूरा दिन प्रेयर में बैठते हैं, और अगर आप लोग ध्यान नहीं देंगे तो पूरी अनॉइंटिंग चली जाती है। तो मुझे फ्लो होने दीजिएगा, ठीक है? मैं पूरा दिन बैठता हूँ घर पर, मेरा भी मन करता है सोने का, मेरा भी मन करता है पार्टी शार्टी जाने, मेरा भी मन करता है घूमने का, मेरा भी मन करता है चुगली चमाट करने का, बात करने का। नहीं करते हम लोग, क्योंकि पूरा उधर हम अपने शरीर को उधर मार कर आपके बीच में आते हैं, ताकि प्रभु हमारे अंदर से आपके अंदर टच करे, स्पर्श करे। अगर मैं ही बुराई करके आऊँ, इधर चंगाई सभा चलाऊँ, तो क्या होगा यहाँ पर? तो ये चंगाई नहीं रहेगा, ये चंगाई सभा नहीं। तो इतना उपवास में कर आकर यहाँ पर आना, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा क्या लिखा गया है वहाँ पर। हालेलुया। तो अब यीशु मसीह देख रहे हैं क्यों ये सब जगह से होते आ रहे हैं, सूर, सैदा, दिकापुलिस, क्योंकि प्रभु अन्य जातियों के नगर में जा रहे हैं और बता रहे कि मैं सारे अन्य जातियों से क्या करता हूँ, प्यार करता हूँ। फरीसी और शास्त्री लोग, तुम लोग सिर्फ मनुष्य को अशुद्ध बोल रहे हो, लेकिन तुम्हारे मुताबिक वो अशुद्ध है, लेकिन मेरे लिए कोई अशुद्ध नहीं है। जब तक मैं ना ठहरा हूं तब तक कोई व्यक्ति क्या है, अशुद्ध नहीं है। हालेलुया। और फिर वहां से होते हुए गलील के पास में आए। अब तक तो यीशु की प्रशंसा बहुत हो गई थी। दिकापुलिस में ऑलरेडी कब्र में रहने वाला व्यक्ति ने ऑलरेडी प्रचार कर दिया। हालेलुया। देख रहे हैं उसकी प्रशंसा सब जगह फैलती जा रही है, चर्चा फैलते जा रही है यीशु का। और गलील में आए, और गलील में भी जैसे आए तब क्या हुआ, वहां पर भी कुछ लोग आ गए। आइए पढ़ेंगे हम लोग 31वां वचन, 7वें अध्याय के 31वां वचन से आप पढ़ते हैं क्या लिखा गया है। फिर वह सूर और सैदा के देशों से निकलकर दिकापुलिस से होता हुआ गलील की झील पर पहुंचा। हाँ, जैसे ही गलील की झील पर पहुंचा तो लोगों ने क्या हो गया, लोगों ने एक बहरे को जो हकला भी था उसके पास लेकर आए, यीशु के पास उससे विनती की हाँ। कि अपना हाथ उस पर रखे। उनसे विनती की कि यीशु अपना हाथ इस बहरे व्यक्ति के ऊपर, इस हकले व्यक्ति के ऊपर अपना हाथ क्या कर, रख दे। हालेलुया। ताकि वो चंगा हो जाए। देखिए जैसे ही गलील के पास आ गए, वहां पर लोग आ गए, पर क्योंकि यीशु की प्रशंसा इतनी, प्रसिद्धि इतनी बढ़ गई थी कि लोगों को मालूम पड़ने लगा कि यह व्यक्ति क्या करता है, चंगा करता है। हालेलुया। मत्ती 15वें अध्याय में आइएगा क्या लिखा गया है। मत्ती 15वें अध्याय में क्या लिखा गया है, हम पढ़ते हैं। मत्ती 15वें अध्याय 29 वचन, 29 वचन को पढ़ते हैं क्या लिखा गया। 29 वचन से पढ़िएगा। यीशु वहां से गलील की झील के पास आया। देखिए यीशु एक बार पहले भी गलील के झील के पास आए थे और पहाड़ पर चढ़कर बैठ गया। हाँ, बैठ गए पहाड़ पर, गलील के झील के पहाड़ पर बैठ गए। तब भीड़ पर भीड़ उसके पास आई। हाँ। वे अपने साथ लंगड़ों, अंधों, गूंगों, टूटों और लंगड़ों को लेकर आए। ऑलरेडी गलील के झील के पहाड़ पर लोग लंगड़ों को लेकर आए थे, अंधों को लेकर आए थे, गूंगों को, बोलिए गूंगा, गूंगा। जब ऑलरेडी गलील के झील के पास थे परमेश्वर पहाड़ पे, ऑलरेडी पहले ही कुछ लोगों ने लंगड़ों को भी लाया था, और टूंडों को भी लाया था, और गूंगों को भी लाया था, और क्या है, और अन्य बहुतों को उसके पास लाए, और उन्होंने उसके पांवों पर डाल दिए, और उसने उन्हें चंगा किया। और उसने उन्हें क्या किया, चंगा किया। हाँ। तब लोगों ने देखा कि, जब लोगों ने देखा कि गूंगे बोलते हैं, और टूटे चंगे होते, और लंगड़े चलते, और अंधे देखते हैं, तो अचंभा करके इस्राएल के परमेश्वर की बढ़ाई की। हालेलुया। लिखा है वहां पर गलील के झील पर ऑलरेडी मिरेकल्स हुए थे, चमत्कार हुआ था। क्या हुआ था, गूंगा ऑलरेडी क्या होने लगा था, बोलने लगा। और ये ऑलरेडी फेमस हो चुका था कि यीशु मसीह ने इतना चमत्कार किया कि गलील के झील के ऊपर ऑलरेडी एक गूंगा को क्या करने लगाया, बोलने लगाया। और ये लोगों को मालूम था चमत्कार किया है, इसलिए यीशु एक बार दोबारा जब गलील के झील के पास आए, एक बार जब दोबारा मरकुस के 7वें अध्याय में जब वापस से गलील के झील के पास आए, तो लोगों ने किसको लेकर आया, एक बहरा और एक हकला व्यक्ति को। क्या हुआ, वो बहरा भी था और साथ ही साथ क्या था, हकला भी। हकला, बोलिए हकला। चलिए मरकुस 7वें अध्याय में आएगा। देख रहे हैं कैसे यीशु मसीह जो भी करता है
सब कुछ प्लानिंग के मुताबिक करता है, ऐसा ही नहीं करता है यीशु, है ना। 7वें अध्याय में क्या लिखा गया वहां पर कि लोगों ने क्या किया, तो लोगों ने एक बहरे को जो हकला भी था उसके पास लाकर उससे विनती की कि अपना हाथ उस पर रखे। आमीन। तो लोगों ने किसको लेकर आया, यीशु गलील के झील पर आए, और इन्हीं गलील के झील पर एक मिरेकल्स हो चुका था, गूंगा बोलने लगा। लोगों को मालूम था कि ये गूंगा, इसके द्वारा चंगे होते हैं। आज अगर कोई यहाँ पर व्यक्ति है जो गूंगा है, जो हकला है, अगर जो ऑनलाइन पर सुन रहे, अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो हकला है, स्पीच इम्पेडिमेंट, अगर ऐसा कोई है, रोग है आपको, स्पीच इम्पेडिमेंट, अगर ये रोग है आपको, हकलापन है आपको, हालेलुया, तो परमेश्वर आज उन व्यक्ति को क्या करने जा रहा है, चंगा करने जा रहा है। अगर आप बरोबर नहीं बोल पाते हैं, अगर आपके शब्द बरोबर नहीं निकलते हैं, हालेलुया, है ना, और बहरापन है, सुनने की क्षमता नहीं है, तो आज परमेश्वर आपसे क्या करेगा, बात करेगा और आपके कान को खोलेगा और आपके मुंह को क्या करेगा, खोलेगा। आज ये चंगाई होगा, हालेलुया, आमीन। ये व्यक्ति बहरा भी था, साथ ही साथ हकला, क्या गूंगा था, क्या लिखा वहां पर, गूंगा था क्या, क्या ये बोलता था, हकला बोले तो क्या, कैसे, किरण ऐसे वाला हकलापन, शाहरुख खान जैसा बोलता है, वो वाला, वैसा वाला, तो कैसा कैसा होता हकलापन, हाँ, जैसा अभी कुछ ना, अभी मुझे बताइए, ताना ताया, इसको क्या बोलते हैं, ये हकलापन है क्या, तो हकलापन किसको बोलते हैं, हाँ, है ना, रुक रुक कर क्या होता है, एक शब्द बरोबर नहीं निकलती है ना, एक शब्द को निकलने के लिए क्या है, टाइम लगता है ना, एक ही शब्द को उसको बोलने के लिए टाइम लगता है, तब जाकर वो हकलापन, वो शब्द निकलते हैं। तो मेरे प्यारों, ये पूरी रीति से गूंगा नहीं था, लेकिन जब ये वचन को पढ़ते हैं, कुछ लोग इसको बोलते हैं ये व्यक्ति डेफ था एंड ही वाज अ म्यूट था, यानी कुछ लोग इस टॉपिक का नाम देते हैं बहरापन, और गूंगे को परमेश्वर ने क्या किया, चंगा किया। कुछ लोग क्या बोलते हैं ये गूंगा था, और ये गूंगा नहीं था मेरे प्यारों, ये हकला था, हालेलुया, यानी इसके शब्द थे, इसके अंदर इसके आवाज थे, लेकिन जब वो बोलता था तो उसके बोली में क्या निकलती थी, हकलापन क्या होता था, निकलता था, हालेलुया। आप लोगों ने देखा है बहरे व्यक्ति को, बहरा व्यक्ति को देखा है, गूंगा व्यक्ति को देखा है, हालेलुया। मेरे प्यारों, इसकी दुर्दशा को मैं आपको बताता हूं, इसकी दुर्दशा क्या थी, इसकी समस्या क्या थी, दुर्दशा क्या थी। यह व्यक्ति बहरा था, लिखा है बाइबल में। जब मैं आज इसके ऊपर मनन कर रहा था, है ना, इसकी दुर्दशा कैसी होगी, मैं समझता हूं कि बहरा कुछ भी सुनाई नहीं देता है, और कुछ इतिहासकार, कुछ हिस्टोरियंस, है ना, दरवाजा को बंद कर दो ताकि बच्चा ना जाए, है ना, दरवाजा थोड़ा सा हाफ ये कर दो, हमें चलो हाफ थोड़ा सा कर दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा बस, है ना। लिखा है कि ये बहरा था। मेरे प्यारों, अब मुझे नहीं पता ये जन्म से बहरा था या बाद में बहरापन हो गया। कुछ लोगों का बहरापन बाद में होता है ना, कान, इसलिए मैं मेरा डेली कान साफ करते रहता हूँ, है ना, साफ किया कर, बुढ़ाई में किसकी कान क्या हो जाती है, सुनाई कम। आज जब मैं यहाँ पर आ रहा था, कितने साल के बाद मुझे एक व्यक्ति दिखा, जब मैं स्टेशन पे आ रहा था, मुझे एक व्यक्ति दिखा जो अपने कानों में वो मशीन लगाया हुआ था। आज जब मैं आ रहा था तो एक लड़का था, उसको खा रहा था और उसके कानों के अंदर एक मशीन लगा हुआ था। वो मशीन बहरे लोगों को लगाया जाता है ताकि उस मशीन के द्वारा उसको क्या हो, सुनाई दे। मैं आज सोचा, परमेश्वर, इतने साल से मेरे को कोई व्यक्ति ऐसा दिखे नहीं। आपको कितने साल पहले ऐसा दिखा होगा जो मशीन लगाया होगा? कितने साल पहले देखा होगा? कितने साल पहले देखा होगा?
15-16 साल। उसके बाद दिखा किसी ने ऐसा मशीन लगाया हो आपके सामने? आपके 3 साल पहले। मुझे भी लगभग, क्योंकि मेरे पड़ोस में एक लड़की रहती थी, वो गूंगी भी थी और बहरी भी थी। हालेलुया, गूंगी भी थी, बहरी भी थी, और मैं जानता हूं कि उसकी हालत कैसी थी। हालेलुया। और फिर बाद में उसके मम्मी पापा लोग ने उसको स्कूल में दाखिला करवाया, उसको मशीन दिया, तब मेरे को मालूम पड़ा वो मशीन से आवाज आता है, उसको थोड़ा थोड़ा सुनाई देता है। आज अचानक क्यों परमेश्वर मेरे सामने एक ऐसा लड़का को लेकर आया जिसने मशीन लगाया? इसका मतलब है परमेश्वर मुझे कंफर्मेशन दिया। परमेश्वर मुझे कंफर्मेशन दिया, बेटा तू आज जो वचन को लेकर जाना है मेरे तरफ से ही है। मैं यही बोला कि कितना दिन से परमेश्वर मेरे अंदर से बात कर रहे थे कि ये वचन बोल, ये वचन बोल, ये वचन, और आज ही 6 बजे के लगभग वो लड़का मेरे को ऐसा दिखाई दिया। अब जब एक बहरे को देखता हूँ, एक बहरा व्यक्ति, उसको क्या सुनाई नहीं देता, वो कुछ भी सुनाई नहीं देता है, लेकिन उसकी आंखें हैं, वो आंख से देख तो पा रहा है सब कुछ, लेकिन सुन नहीं पा रहा। साथ ही साथ हकला है, वो ठीक से बोलता, और जब ठीक से नहीं बोलता है तो लोग उसको क्या करते हैं? मजाक उड़ाते हैं, है ना, मजाक। मेरे प्यारो, ये लड़का कि जब मैं परिस्थिति को देखता हूं, है ना, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, कुछ बोल नहीं पा रहा है, यानी इसकी पूरी दुनिया ही क्या है ना, ये दुनिया से पूरी रीति से अलग हो चुका है, डिस्कनेक्ट हो चुका है। जब आपको सुनाई नहीं देगा और आप किसी से कम्युनिकेशन नहीं कर पाओगे, कन्वर्सेशन नहीं कर पाओगे, वार्तालाप नहीं कर पाओगे, आप ऐसी मुख बहिर बनकर बैठे हुए हो, है ना, आपको अच्छा लगेगा क्या? आप इधर आकर सिर्फ ऐसे ही बैठे हो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, कुछ बोल नहीं पा रहे, क्या आप किसी के साथ में संगति कर पाओगे? नहीं। हालेलुया। ये लड़का, ये व्यक्ति जो था, ये अपने ही घर में रहता, मुझे लगता अपने ही घर में रहता, लेकिन अपने ही परिवार से क्या था? दूर था, डिस्कनेक्ट था, अलग था, क्योंकि उसको सुनाई नहीं दे रहा है कि उसके घर वाले लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं, उसके बारे में बात करें, क्या चर्चा करें, कुछ नहीं है। फैमिली में है, दोस्तों के बीच में, लेकिन उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, ना तो कुछ सुनाई दे रहा है। अगर सुनाई देता तो कुछ तो बोल सकता। अगर हमको कुछ, अगर कोई कुछ बोलता है तो हम उसका उत्तर भी देते हैं। जब हम सुनते हैं तब उत्तर देते हैं ना। जब तक सुन, है ना, अगर आपकी कोई बुराई कर रहा है तो आप मुंह खोलते हैं ना, तुरंत खोलते हैं ना। इतना धर्मी मत बोलना, सब मालूम है ना। कोई बुराई करता तो तुरंत, कोई गाली देता तो हम भी तुरंत उसको, क्योंकि हम डिस्कनेक्ट नहीं है, क्योंकि हमको सुनाई दे रहा है, इसीलिए हम उनके साथ में कनेक्टेड है। लेकिन यह व्यक्ति ना तो कुछ सुन पा रहा है, जिसकी वजह से वो डिस्कनेक्ट हो गया, उसकी संग, है ना, पूरी दुनिया से, अपने फैमिली से दूर हो चुका है, अपने रिश्तेदारों से दूर हो चुका है, फ्रेंड लोगों से क्या हो चुका है? दूर हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया। यानी अपने और क्या बात करे, ना सुन पा रहा है, बात भी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसको, कुछ लोग बोलते हैं ये जन्म से बहरा था, कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि जन्म से बहरा था, जिसने कभी शब्द ही नहीं सुना, जिसके कानों में कभी शब्द ही नहीं गया। जब शब्द ही नहीं गया तो वो क्या बोलेगा? क्योंकि, है ना, हालेलुया, जब बच्चा जन्म लेता है तब हम उसको बोलते हैं मम्मी बोल, पापा बोल, और जब बोलते हैं मम्मी बोले तो वो सुनता है और वो बोलता है। जो बोलते हैं आप, वो सुनता है और वही उच्चारण करता है। हालेलुया। हम उसको बोलते हैं मम्मी, पापा, ए, बी, जो बोलते हैं वो सुनता है और वही उच्चारण करता है। ए सुना तो उसके मुंह से भी क्या निकलता है? ए। जब ये बहरा व्यक्ति ने जन्म से कुछ सुना ही नहीं, उसको मालूम ही नहीं शब्द क्या है, तो वो क्या बोलेगा? समझ रहे? ये व्यक्ति क्या बोलेगा? जन्म से कुछ शब्द ही नहीं सुना। हालेलुया। आपको लगता है ये कुछ बोलेगा? इसको तो मालूम ही नहीं कि क्या शब्द होता है, क्योंकि जब तक आप उसके कानों में शब्द जो सुनते हैं, हम वही बोलते हैं। जो हम हमारे घर में सुनते हैं, जो हम पढ़ाई लिखाई को सुनते हैं, टीचर जो बोलती है वही हम उसको जाकर रिपीट करते हैं। हमारी भाषा को जो हम सुनते हैं, हम वही भाषा को अपने मुंह से क्या करते हैं? बोलते हैं। क्योंकि हमारे घर में जो भाषा बोली जाती है वो सुनते हैं, और वही सुनकर हम वही वैसे ही क्या करते हैं? बोलते हैं। देख रहे इसकी दुर्दशा क्या थी?
ये डिस्कनेक्ट था अपने परिवार में, ना तो किसी के साथ कम्युनिकेशन, ना तो किसी के साथ बातचीत। पहला डिस्कनेक्ट, दूसरा अकेलापन। इसके जीवन में क्या बात करे, किससे सुनाई नहीं दे रहा है, क्या बात करे। और पुराने समय में कोई ऐसा ये भी नहीं थी, जैसे आजकल के स्कूल आ गए, स्कूल में ऐसा है ना, कुछ इशारे में सिखाते हैं, इसको बोलते हैं साइन लैंग्वेज, है ना आजकल को ऐसे बहरों को, गूंगों को सिखाया जाता है, जिसको हाथ का है ना सिखाया जाता है। लेकिन पुराने टाइम में, पुराने समय में ऐसा भी नहीं था। यह व्यक्ति को कोई ट्रेनिंग देने वाला नहीं था। हालेलुया। यह व्यक्ति क्या बात करे, कोई इसको सिखाने वाला नहीं, सिर्फ देखते रहता, अकेला, उसके अंदर एक अकेलापन था। आज आप यहां पर भी कोई व्यक्ति जो अकेलापन है, प्रभु आपको मुक्त करे। आज कोई यहां पर एक ऐसा व्यक्ति है जो डिस्कनेक्ट है अपने ही परिवार से, अपने ही रिश्तेदारों से, अपने ही चर्च के मेंबर से, अपने ही लोगों के साथ। परमेश्वर आज आपको क्या करे, हील करे, चंगा करे। हालेलुया। यह व्यक्ति हकला था, है ना, जब ये कुछ बोलता भी था, है ना, इसके मुंह से कुछ निकलता है, इसको तो सुनाई नहीं दे रहा, ये क्या बोल रहा है इसको नहीं मालूम है, तो कुछ भी बोल देता था, कुछ भी इसके मुंह से निकलता, और लोग वो सुनकर क्या करते थे, उसका मजाक उड़ाते। क्या उड़ाते? मजाक उड़ाते। समझ रहे? यानी वो मानसिक वेदनाओं से भी गुजरता, उसको लोग है ना हंसते थे उसके बातों पर। वो देख रहा है कि हाँ ये लोग क्या है ना मजाक कर रहे हैं, यानी हंस रहे, दिख रहा है उसको, तो इसको इसकी बोली पर क्या करते थे, मजाक उड़ाते। आज जो भी हकला व्यक्ति है ना बेचारे शर्म महसूस करते हैं। वो चार पब्लिक के बीच में बात नहीं कर पाते हैं। चार पब्लिक के बीच में जब वो बोलते हैं तो उनको लगता है कि उनको वैल्यू नहीं दिया जाएगा, उनको शर्म आता है। ऐसे कितने लोग अपने चर्च में है, कितने लोग ऐसे जो बरोबर बोल नहीं पाते, और उनको वो इसीलिए खामोश रहते, बोलते नहीं है। वो ना तो प्रेयर करेंगे, ना तो वो किसी के सामने ज्यादा बात करेंगे, क्योंकि उनको शर्मिंदगी महसूस होती है। मेरे प्यारे, देख रहे क्या क्या प्रॉब्लम से था, अकेलापन। क्या प्रॉब्लम से था? वो प्रॉब्लम मानसिक वेदना और डिप्रेशन कि अकेलापन में वो गुजर रहा है। हालेलुया। डिप्रेशन। इतना ही नहीं, उसकी एक और प्रॉब्लम था कि जब भी लोग उसको बहरा और गूंगा देखते तो लोग क्या बोलते थे, जरूर इसने पाप किया है। उसको क्या बोलते थे, पापी है, ये जरूर पाप किया इसलिए गूंगा जन्म लिया, ये जरूर पाप किया इसलिए इसको क्या है, बहरापन का क्या हुआ है, ये बहरा बनकर निकला, है ना। हालेलुया। आइएगा मेरे साथ में, हम लोग देखते हैं एक ना यूहन्ना 9वां अध्याय में, यूहन्ना 9वां अध्याय में जाते हैं, है ना। क्या लिखा गया वहां पर, यूहन्ना 9वां अध्याय में, और वहां पर हम पहले वचन से हम पढ़ते हैं क्या लिखा गया है। यूहन्ना 9वां अध्याय और पहले वचन से पढ़िएगा क्या लिखा गया है। जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा, जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, उसके चेलों ने यीशु से पूछा, हे रब्बी, हे नबी, किसने पाप किया था? एक जन्म का अंधा को देखा तो चेले लोग पूछते हैं, हे यीशु, हे रब्बी, किसने पाप किया? किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा? किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्म लिया? यानी उनके मुताबिक ये अंधा जन्म के लिया है, इसका मतलब इसने पाप किया होगा जरूर, इसीलिए अंधा जन्म लिया। तो ये पूछ रहे हैं, चेले पूछ रहे किसने पाप किया? क्या ये जो जन्म लिया, क्या इसने पाप किया? इसके पाप के वजह से ये अंधा जन्म लिया, या उसके माता पिता? देख रहे लोग जब भी अंधेपन को देखते हैं, बहरेपन को देखते हैं, गूंगेपन को देखते हैं, हकलेपन को देखते हैं, ऐसा नाना प्रकार के रोगों को देखते हैं, तो लोग एक ही लालचन लगाते हैं, जरूर पापी होगा, जरूर पाप। तो ये कितने प्रॉब्लम से गुजर रहा था पता है बहरा और हकला व्यक्ति। ये बहरा और हकला व्यक्ति एक तो समाज से डिस्कनेक्ट है, एक तो परिवार से अलग है, डिस्कनेक्ट है, अकेला। एक ही घर के अंदर क्या आवाज हो रहे, क्या बातचीत कर रहे, क्या प्लानिंग किया जा रहा है, क्या चल रहा है, कुछ उसको समझ में नहीं है, कुछ नहीं उसको मालूम है। हालेलुया। अकेलापन ना। हालेलुया। थोड़े देर के लिए अगर आपको यहाँ पर बंद कमरे में रख दे
और दो लोगों को एक साथ में रख दे और बात ना करे, आपको कैसा लगेगा? है ना? बहुत सारे लोग बिग बॉस देखते हैं, 3 महीना अंदर ही, बाहर नहीं, दुनिया से कट आउट, दुनिया से क्या कट आउट। वो सीरियल के अंदर 3 महीना एक घर के अंदर रहना, देख रहे कितने नोक-झोंक लड़ाई होती उधर, लोग उब जाते हैं, पागल हो जाते हैं वहां पर। वो तो सीरियल ही बंद करना चाहिए, वो तो लाल साहू का सीरियल है, उसकी आंखें ही क्या है, इल्यूमिनेटीज आइज है। वो सीरियल को देखना बंद करो। हालेलुया। उसके शुरुआती आंख आता है, उसको बोलते हैं इल्यूमिनेटीज आइज, वो दुष्ट की आंखें, वो उसको उस आंखों से आप अंदर प्रवेश कर रहे हैं। इसीलिए उस सीरियल के अंदर हमेशा गाली गलौज, लालसाएं, अभिलाषाएं, बस प्रेम प्रसंग यही दिखाई देता है उसके अंदर। वो सीरियल ही बैंड होना चाहिए, बंद होना चाहिए, और हम ही कर सकते हैं हमारे प्रार्थना के जरिए। हालेलुया। तो देख रहे हैं डिस्कनेक्ट, देख रहे हैं अकेलापन, देख रहे हैं डिप्रेशन है, मानसिक तनाव है, देख रहे हैं ये व्यक्ति क्या है, उसको अशुद्धता और पापी कर उसको घोषणा किया जाता। हालेलुया। लेकिन मेरे प्यारों अब सुनिएगा, और यह व्यक्ति है ना हकला भी है, कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा है, और उसी तरह हम भी थे मेरे प्यारों। हमारे भी कान जब शब्द ही नहीं थे, जब शब्द ही नहीं आए तो बोलेंगे क्या, उसी तरह हम सब भी आत्मिकता से बहरे थे। इसी व्यक्ति की तरह हम भी आत्मिकता से बहरे, हमारा कान बंद हो चुका था और शब्द ही नहीं आ रहे थे। किसके शब्द? परमेश्वर के शब्द हमारे कान में नहीं। जब उसके शब्द ही नहीं आए तो हम क्या परमेश्वर के बारे में बोलेंगे किसी को? जब सुना ही नहीं परमेश्वर का वचन ही नहीं आया, शब्द ही नहीं गया कानों में, क्या है क्या नहीं, और फिर क्या बोलेंगे? अब क्या शब्द निकालेंगे? इसलिए आज दुनिया के देखो, किसी के मुंह से परमेश्वर का शब्द नहीं निकलता, क्योंकि उन्होंने कभी तो सुना ही नहीं। उनके कान शैतान ने क्या कर रखा है? बंद कर रखा है। उनकी आंखें को बंद कर रखा, उनके मुंह बंद कर रखा, कि वो कम्युनिकेशन नहीं करते। जो सुना ही नहीं, जिसने कभी कुछ सुना ही नहीं है परमेश्वर के बारे में, वो क्या परमेश्वर के बारे में बोलेगा? क्योंकि शैतान ने क्या, हम एक समय ऐसा बोलते थे क्या परमेश्वर के बारे में? हम में से कोई व्यक्ति परमेश्वर के बारे में हमने बोलते ही नहीं थे, क्योंकि हमारा भी कान क्या हो गया था? बंद। हम भी जब कान बंद हो गया तो हम भी मुंह भी बंद था, और हम उससे अलग हो चुके थे। जैसा ये व्यक्ति परिवार से अलग हो गया, फैमिली से अलग, डिस्कनेक्ट, हम परमेश्वर से डिस्कनेक्ट हो गए थे, उसकी आवाज ही नहीं सुन पा रहे थे, इसीलिए उस फैमिली से हम लोग क्या थे? डिस्कनेक्ट। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि सबसे पहले परमेश्वर ने क्या किया? हमारे अंदर हमारे कानों को क्या किया? खोला। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमारे कानों को क्या किया? खोला। अब सुनिएगा, दूसरा प्रॉब्लम इस व्यक्ति का क्या था? दूसरा प्रॉब्लम, जब शब्द ही नहीं गया, ये लड़का सिर्फ देखता था, और देखकर ज्ञान को हासिल कर रहा था। देखकर ही, इससे मालूम है कि देखकर ही, जो थोड़ा बड़ा नॉलेज हमको देखकर मालूम पड़ता है, कुछ ज्ञान हमको देखकर आता है, और कुछ ज्ञान सुनकर आता है ना? सुनने से बहुत कुछ सुनते फिर हम ज्ञान प्राप्त। अभी आप क्या कर रहे हो? सुन रहे हो ना? अगर आप सुनाई नहीं देता और सिर्फ मेरे को ऐसे ही देखते और मेरा मुंह ऐसा, हाँ, तो सिर्फ आप सिर्फ मुझे ही देखते कि हाँ ये अजय कैसा है, ये ऐसा हिलता डुलता, ऐसा बातचीत करता, इतना ही ज्ञान रखते। लेकिन और कुछ आगे का ज्ञान मिलता क्या आपको? अगर आप भी बहरे रहते और सिर्फ देखने वाले रहते, सिर्फ देख कर थोड़ा बड़ा ही ज्ञान हासिल करते, लेकिन पूरा ज्ञान हासिल नहीं कर पाएंगे। तो कुछ ज्ञान हमको सुनने से भी, बहुत कुछ सुनने से भी हमें क्या मिलता है ना? मिलता है ज्ञान। और ये लड़का, ये व्यक्ति सिर्फ देख कर ज्ञान को हासिल किया। देख कर जगत ऐसा होता है, मनुष्य ऐसा होता है, मनुष्य ऐसा चलता है, मनुष्य ऐसा मुंह हिलाता है, मनुष्य ऐसा काम करता है, मनुष्य ये करता है। उसको इतना ही नॉलेज था। हाँ, उसके सामने अगर कोई लंगड़ा चलता है तो उसको ये भी मालूम था कि हाँ लंगड़ा चलता है तो परमेश्वर, थोड़ा बड़ा जानकारी परमेश्वर के बारे में होगा कि हाँ परमेश्वर लंगड़े को चलाया। लेकिन पूरी जानकारी उसको परमेश्वर के बारे में नहीं मिला।
ये लड़के को पूरा जानकारी परमेश्वर के बारे में नहीं मिला, सिर्फ देख कर हासिल करता है। आइएगा रोमियो की किताब 1 अध्याय में जाते हैं, क्या लिखा गया है। रोमियो की किताब 1 अध्याय में जाते हैं, क्या लिखा गया है। रोमियो की किताब 1 अध्याय और 20 वचन को पढ़िएगा, क्या लिखा गया है। रोमियो की किताब 1 अध्याय और 20 वचन को पढ़िएगा, क्या लिखा गया है। उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ। देखिए, जो हमने देखा नहीं उसके अनदेखे गुण को अर्थात उसकी सनातन सामर्थ, यानी परमेश्वर की सामर्थ जो हमने देखा नहीं, और वो सामर्थ को और परमेश्वरत्व को जगत की सृष्टि के समय से उसके कानों के द्वारा, उसके कामों, जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं। देखने में आते हैं, हम देखने में आते, उसके काम देखने में आए। देख कर क्या करते हैं लोग, समझ आते हैं कि उसकी सामर्थ को देखते हैं, उसके परमेश्वरत्व को देखने में पता करते हैं। तो यह व्यक्ति सिर्फ देखता था और देख कर ज्ञान हासिल करता था, लेकिन इतना ही काफी नहीं है। लेकिन बाइबल कहता है विश्वास सुनने से, विश्वास सुनने से, यानी इसका ज्ञान, इसका नॉलेज बहुत कम था, पूरा नॉलेज नहीं था। हालेलुया, he was unaware what God is, उसको नहीं पता था कि परमेश्वर एक्चुअली में किस प्रकार से होता है। उसी प्रकार जब तक हमने नहीं सुना, परमेश्वर का आवाज ही नहीं गया, परमेश्वर के शब्द ही नहीं गए, परमेश्वर कैसा होता है उसका ज्ञान ही नहीं मिला था हमको। हमारे पास में भी उसका ज्ञान नहीं था, हमसे छुपी हुई थी उसकी ज्ञान। हम सिर्फ देखते थे ये चिन्ह हो रहा है, चमत्कार हो रहा है, ये हो रहा है, सिर्फ उतना ही नॉलेज था। लेकिन जब हमारी कान खुली और परमेश्वर ने अपने वचन डालना चालू किया, तब हमारी कान हमें मालूम पड़ा कि परमेश्वर कैसा होता है। हालेलुया, बोले हालेलुया। जो सुन रहे हैं ऑनलाइन वो भी कहे हालेलुया, आप टाइप कर सकते हैं। अमन, तो मेरा परमेश्वर देख रहे हैं, इस व्यक्ति की सारी प्रॉब्लम को जानता था। और क्या हुआ वहां पर, और जब ये व्यक्ति दुख में था और ये व्यक्ति को तो सुनाई नहीं दे रहा है, और अचानक आइएगा 7वें अध्याय में, आइएगा मरकुस के 7वें अध्याय में, वापस आइएगा मरकुस के 7वें अध्याय में क्या लिखा गया है। मरकुस 7वें अध्याय में, और फिर वहां पर लिखा है 32वां वचन को पढ़िएगा, क्या लिखा गया है। 32वां वचन। तब लोगों ने बोलिए लोगों ने एक बहरे को जो हकला भी था उसके पास लाए। हालेलुया, बस किसके पास लाए, उस बहरे को किसने लाया, उस हकले व्यक्ति को कौन लाया, Who brought him? किसने उसको लेकर आया, लोगों ने लेकर आया। ये हकले को तो कुछ सुनाई नहीं देता, ये बहरे को तो कुछ सुनाई नहीं देता, हकला है। कभी इसने यीशु उधर आए करके उसको मालूम भी नहीं, सुनाई भी नहीं दिया, लोगों ने चर्चा भी किया होगा, तो इसके कानों में कहा जाएगा कि यीशु वहां पर गलील के झील के पास, ये तो बेचारा घर में ही पड़ा होगा, कि तो इसको मालूम ही नहीं कि उधर यीशु गलील के झील के पास आ गया। लेकिन कौन लेकर गया उसको, लिखा है कि उसको एक व्यक्ति, कुछ लोगों ने उसको क्या किया, लेकर गए। He was brought by somebody else, with people, है ना, लोगों के द्वारा वो लाया गया। मेरे प्यारों, आप भी घर में मत बैठिए, आप भी लोगों को यहाँ पर लाना चालू करें। ये चंगाई की सभा सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये चंगाई की सभा सभी के लिए है। आप भी पकड़ कर लाइए, आप भी लोगों को यहाँ पर लाइएगा। जब तक आप नहीं लाओगे तब तक यहाँ पर कोई आएगा ही नहीं। ये आपका फर्ज है, आप सिर्फ घर पर बैठकर आराम मत करिए, बोलना चालू करें लोगों को। चर्च का एड्रेस दिखा है, धन्यवाद हो इन लोगों का। इन लोगों ने, ये तो बहरा और हकला था, इसको तो कुछ मालूम नहीं, इन लोगों ने उसको क्या किया, यीशु के पास में क्या हुआ, लेकर आया। सिर्फ लेकर नहीं आया, बाइबल कहता है कि इन लोगों ने परमेश्वर के साथ विनती किया। पढ़िएगा क्या लिखा गया, उसके पास लाकर उससे विनती की। हाँ, सिर्फ लाया नहीं यीशु के पास, परंतु यीशु के पास लाकर उससे क्या किया, विनती किया। बोलिए विनती किया। क्या किया, विनती किया। मेरे प्यारों, हम सभी लोग जानते हैं यहाँ पर कि ये लोगों के द्वारा लाया गया।
धन्यवाद हो ऐसा लोगों का जिसने इसके बारे में सोचा। धन्यवाद हो इस व्यक्ति का जिसने इसके बारे में केयर किया। हालेलुया। कुछ लोगों ने इसके ऊपर केयर किया। धन्यवाद हो ये लोगों ने, कुछ लोग जो जानते थे कि परमेश्वर चमत्कार करता है। हालेलुया। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे, है ना, ये लोग, इन्होंने इसकी केयर किया, चिंता किया, इन लोगों ने इसकी फिक्र किया, इन लोगों ने इसकी परवाह किया। मुझे ऐसे लोगों की जरूरत है, मुझे ऐसे ही लोगों की जरूरत है। अपने लाइफ में ना ऐसे लोगों को खड़ा करो जो आपकी चिंता करते हैं। आप अपने लाइफ में ऐसे दोस्तों को बनाओ जो आपकी परवाह करते हैं। ये व्यक्ति, धन्यवाद हो, ये बहरा और हकला, ये तो अपाहिज था, अपंग था, लेकिन ये आशीषित भी था। जितना हम उसके ना बीमारी को देख रहे, उतना उसके जीवन में एक आशीष को भी देखे कि उसने, वो व्यक्ति ने क्या दोस्तों को बनाया होगा, उसने क्या दोस्तों, फ्रेंड को बनाया होगा। जो फ्रेंड चिंता करने वाले फ्रेंड, जो फ्रेंड परवाह करने वाले फ्रेंड, जो फ्रेंड फिक्र करने वाले फ्रेंड बनाया। ये मैं समझता हूँ ये आशीषित है, ये ब्लेसेड मैन है, ये आशीषित व्यक्ति है। ये बहरा और अकला है प्रॉब्लम में, लेकिन इसकी मित्रता इसने बहुत अच्छे लोगों के साथ बनाया। आज अगर आप अपने मित्र को बनाते हैं, ऐसे लोगों को अपने पास में रखे जो आपकी चिंता करते हैं, जो आपकी परवाह करते हैं, जो आपकी क्या करते हैं, फिक्र करते हैं। हालेलुया। अगर आपके पास में ऐसा कोई मित्र है तो आप भी क्या है, आशीषित है। ऐसे लफंग सिवियावा की बात करने वाले जो आपके लिए प्रार्थना। दूसरी, ये बहरा आशीषित है कि ऐसा दोस्त मिला जो मध्यस्थी करने के लिए भी तैयार है इसके लिए। आप ऐसे लोगों को खड़ा करो अपने साथ में जो आपके लिए मध्यस्थी भी करे। आप ऐसे दोस्त को बना जो आपके लिए प्रार्थना करे यीशु से। धन्यवाद हो कि इसने ऐसे दोस्तों को बनाया है। हालेलुया। आपके दोस्त कैसे मुझे नहीं पता, आपके मित्र कैसे मुझे नहीं पता, आपने कैसे मित्र को बनाया मुझे नहीं पता। ऐसे मित्र को, अच्छे मित्रों को बनाया जो आपकी चिंता करे और आपके और परमेश्वर के बीच में खड़ा होकर आपके लिए दुआ कर सके, मध्यस्थी कर सके, विनती करे। हालेलुया। और इन लोगों ने उस व्यक्ति को क्या किया, बहरे और हकले व्यक्ति को क्या किया, लाया। हालेलुया। जो सुन रहे गए हालेलुया, जो जागे गए हालेलुया, जो सो रहे गए हालेलुया। जोर से चिल्लाए हालेलुया, और जोर से पड़ोसी को हिलाकर बोले हालेलुया। यस ना, उठने उसको बोलो उठो, कान खोलो, कान खुल जाए तुम्हारे। हालेलुया। आमीन। तो हम देखते हैं यहाँ पर, है ना, ये मुंह ना यहाँ पर बैठे, सब यहाँ पर करो, नहीं तो चेयर पे बैठो। मुंह ऐसा करो, चेयर पे बैठो, इधर नहीं। टेक द चेयर, टेक द चेयर। अगर पीठ दुखता है, चेयर आपके लिए उपलब्ध है, बैठो। यहाँ पर देखो, क्योंकि आपका मुंह उधर जा रहा सकता है। आपका ऐसा टेढ़ा करोगे भैया, वो अगले दिन हफ्ते आएगा इसका प्रचार। हालेलुया। आज हम बहरा और हकले के बारे में प्रचार कर रहे हैं, फिर दूसरे दिन आप ऐसा लेकर आओगे, पास्टर आज इसके ऊपर प्रचार करो ना। हालेलुया। सीधे देखेंगे। आमीन। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, यह व्यक्ति को धन्यवाद हो, इस लोगों के द्वारा लाया गया, और इन लोगों ने क्या किया, उस यीशु से क्या किया, प्रार्थना किया। तो देख रहे हैं केयर किसने किया, परवाह किसने किया, हकला और व्यक्ति का। हालेलुया। इन लोगों ने किया। अब सुनिएगा, और अब यीशु ने क्या किया, 32वां वचन से वापस से पढ़िएगा, 32वां वचन से वापस से पढ़िएगा, क्या किया यीशु। तो लोगों ने एक बहरे को जो हकला भी था उसके पास लाकर उससे विनती की कि अपना हाथ उस पर रखे। यीशु से विनती की कि यीशु अपना हाथ इसके ऊपर रख दो, ये बहरा है, ये हकला है, इसको चंगा करे, अपने हाथ रखे। और यीशु ने क्या किया, तब वह उसको भीड़ से अलग ले गया। यीशु ने क्या किया, उसको भीड़ में से क्या किया। अब ये लोग बोल रहे प्रार्थना करने के लिए, लेकिन यीशु क्या कर रहा है, कहाँ लेकर गया, अलग, भीड़ में से अलग। क्यों यीशु उसको अलग लेकर गए। मेरे प्यारों, कई दफा बाइबल के अंदर हमने ऐसा देखा है कि कई दफा यीशु ने कुछ लोगों को भीड़ में प्रार्थना नहीं किया, कई जगह पर भीड़ में प्रार्थना किया,
और कई जगह पर भीड़ से अलग लेकर गया। इसी मरकुस के 8वें अध्याय में आइएगा, क्या लिख देखिएगा। इसी मरकुस के 8वें अध्याय के 22वां वचन से पढ़िएगा क्या लिखा गया है। वे बेतसैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उससे विनती की कि उसको छुए। वह उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया। क्या कुछ लोग आए, एक अंधे को लेकर आए और यीशु ने और अंधे के लिए बोला कि यीशु प्रार्थना करो, लेकिन यीशु ने उस अंधे को गांव के बाहर लेकर गया और उधर प्रार्थना किया। और यहाँ पर भी बहरे और अगले व्यक्ति को लोग लेकर आए और यीशु को बताए यीशु आप प्रार्थना करो, लेकिन यीशु ने भीड़ में प्रार्थना नहीं किया, बल्कि भीड़ से क्या कर दिया, अलग। क्यों अलग किया, क्यों अलग लेकर गया, क्या कारण था परमेश्वर उसको अलग लेकर गया, क्यों भीड़ में नहीं। मेरे प्यारो, यहाँ पर परमेश्वर क्या बताना चाहते थे, यानी परमेश्वर उसको लेकर जाकर उस व्यक्ति को बता रहे कि तू अकेले में आप प्राइवेट, मैं तेरे साथ में प्राइवेट डील करना चाहता हूं, मैं प्राइवेट तुझ पर अटेंशन ध्यान देना चाहता हूं, भीड़ में नहीं। मेरा ध्यान पूरा रीति से तेरे पर होगा, तेरा ध्यान पूरी रीति से मेरे ऊपर होगा। हालेलुया। यानी उसको क्या बता रहे हैं कि मैं निश्चय तुझे क्या करूंगा, चंगा करूंगा। और तुझे मैं इसीलिए अकेले लेकर आया क्योंकि मैं भीड़ में नहीं, तुझे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मैं भीड़ में कुछ भीड़ के लोगों के लिए आया हूं या मेरे लिए आया हूं। इसलिए मैं तेरे को अकेला लेकर तुझे एक क्या कंफर्म देना चाहता हूं, क्योंकि उसको तो सुनाई नहीं देता, उसको तो बोल नहीं जाता। इसलिए परमेश्वर उसको एक साइन लैंग्वेज लेकर, एक साइन लैंग्वेज उसको बोलते हैं, एक ना चिन्ह, एक सिंबॉलिक लैंग्वेज, एक ऐसे सांकेतिक, जिसको बोलते हैं सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा में उसको लेकर जाकर उसको बता रहे हैं कि हाँ मैं तुझ पर अभी कार्य करने जा रहा हूं, मैं मेरा ध्यान इस समय अभी तेरे ऊपर है, ना कि भीड़ के ऊपर। दूसरा ये भी कारण हो सकता है कि भीड़ में लोग चंगाई के लिए आए थे और परमेश्वर सिर्फ चंगाई करने के लिए नहीं आए, प्रभु यीशु मसीह भविष्यवाणी को पूरा करने आए थे। भविष्यवाणी को उसको अलग लेकर जाकर परमेश्वर वहां पर भविष्यवाणी जो यशाया 34 और 35 अध्याय में लिखा है, अब घर पर जाकर पढ़ना, यशाया 35 अध्याय में लिखा है कि वो अंधों को आंखें खोलेगा, गूंगों को बोलने लगाएगा। और वो भविष्यवाणी यहाँ पर पूरा करना था, इसलिए यीशु मसीह उसको अकेला यहाँ पर क्या लेकर जा रहे हैं, अकेला लेकर जा रहे हैं, ताकि वो उसको शिक्षा दे, उस बहरे को शिक्षा दे कि मैं वही परमेश्वर हूं जो गूंगों को क्या करेगा, खोले ना, मुंह को खोलेगा। वो उसको राज्य की शिक्षा दे रहे थे। है यहाँ पर क्यों अकेला लेकर गए, क्योंकि परमेश्वर उसको बताना चाहते कि एक सांकेतिक भाषा में संकेत कर रहे थे कि मैं इस वक्त तेरे लिए आया हूं, तेरे को ध्यान दे रहा हूं, मैं मेरा पूरा ध्यान इस वक्त तेरे ऊपर होगा, भीड़ के ऊपर। और यीशु ने क्या किया, उसको भीड़ से अलग लेकर जाकर क्या किया, वहां पर पढ़िएगा। तब उसको भीड़ से अलग ले गया और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली। क्या लिखा, बहरा था ना, हालेलुया, बहरा था ना, उसके कानों में क्या किया परमेश्वर ने, बहरे को कान में उंगली डाला और क्या किया, और थूका, बोलिए थूका। अरे चंगा करने के लिए बोला प्रभु, आप क्या क्या कर रहे हो, एक को अलग लेकर जा रहे हो। पहली बात, एक को अलग लेकर गए, दूसरा कान में उंगली डाल रहे हैं। आप ऐसा करोगे, आप बोलेगे ग्लोव्स लेकर आ रहे हैं, है ना। अब क्या मालूम इसके कान में क्या बह रहे हैं, आवाज बह रहे, क्या बह रहे, क्या है ना। और परमेश्वर उसके कान में उंगली। दूसरी बात, ये कुछ अलग ही कर रहे हैं, परमेश्वर का काम करने का तरीका अलग है। कई अंधों को उसने थूका और मिट्टी साना उसके आंख पे लगाया और बोला जा जल में क्या कर, धो ले। कुछ लोगों को ऐसे ही बोला चंगा हो जा। किसी लोगों के लिए प्रार्थना भी नहीं किया, इधर से ही बोला जा, तेरे विश्वास ने तुझे क्या कर दिया। उसका काम करने का तरीका देख रहे यीशु का अलग है। हम उसको एक पेटी में नहीं बांध सकते हैं, एक डब्बे में नहीं बांध कर सकते कि यीशु इसी प्रकार काम करता है। यीशु अलग अलग प्रकार से काम करता है। कोई भी पास्टर आकर बोलेगा
पहले ताली बजाओ, फिर घुटने पर आओ, फिर चिल्लाओ हालेलुया, फिर देखो यीशु का चमत्कार होगा। मत सुनो, यीशु कभी कभी ना आराधना से पहले ही चंगाई कर देगा। कभी कभी मेरे को अगुवाई करता है, पहले तू प्रचार कर, बाद में आराधना कर। जरूरी नहीं है कि हमको लाइन वाइज जाना है, पहले आराधना, फिर प्रचार, फिर लोगों के लिए प्रार्थना। ये ट्रेडिशन हो गया। ये इस तरह से काम नहीं करता है परमेश्वर। परमेश्वर का काम करने का तरीका एकदम अलग है। जो मनुष्य जैसा सोचता है वैसा वो नहीं करता, उसका सब काम अलग है। यहाँ पर वो बहरे को ऐसा ही नहीं बोला जा तू चंगा हो जा, मुंह से नहीं बोला, लेकिन कुछ कर रहे, उसके कान में उंगली डाला और थूका। और क्या किया, पढ़िएगा क्या कर रहे, और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली और थूक कर उसकी जीभ को छुआ। और थूक कर उसके जीभ को क्या किया, थूका। कहां पर थूका रहेगा, आंख पे नहीं रे बेटा, ये बहरा है, बहरा, ये बहरा और हकला है, उसके आंख पे क्यों थूकने का, कहां थूका, क्या लिखा, पढ़ इंग्लिश में। The blind man by the hand and led him out of the town, and when he had spit on his eyes and put his And spit on his eyes, spat on his eyes। कौन सा वर्जन है तेरा बाइबल? नहीं केजेवी है, नहीं भी, कौन सा है भैया? देख रहे बाइबल सोसाइटी है क्या? तू कौन सा बच्चा ना बेटा, तू कौन सा पढ़ रहा है? मार्कुस पढ़ रहा है? 8 होगा रे वो, 8 है वो बेटा। 7 पढ़ रहा है, 7 का 7। हाँ, तो 7वां अध्याय, यीशु ने थूका, बहरे को कान में उंगली डाला और उसके जुबान को उंगली से छुआ। कहां पर थूका, बोलिए कहां पर थूका रहेगा? हमने उस अंधे का देखा, उस अंधे के टाइम में उसके आंख पर थूका था, लेकिन इसके ये बहरा है, हकला है, तो कहां पर थूका रहेगा? और थूक कर छुआ भी उंगली से, अपने हाथों पे थूका और उसके थूक को लेकर उसके जीभ को क्या किया, छुआ। अगर आपको ऐसा करे पास्टर तो कुछ लोग बता रहे नोट गिनते वक्त थूक मत लगा, लेकिन यीशु का काम करने का तरीका एकदम क्या है, अलग है। क्यों यीशु ये सब कर रहा था? उंगली डाल रहा है, जीभ को छू रहा है, ये सब कुछ के पीछे कारण है। देयर इज अ साइन लैंग्वेज, सांकेतिक भाषा है। क्योंकि परमेश्वर ये बहरा है, ये सुनाई नहीं देता और इसको पता नहीं कि ये क्या कर रहा है। यीशु उसको बाहर लेकर गया और आप उंगली डाल के इसको, यानी उंगली डालकर उसको ना कम्युनिकेशन कर रहे हैं। बहरे को उंगली डालकर, यानी परमेश्वर उसको बता रहे हैं मुझे तेरा प्रॉब्लम पता है, तेरा प्रॉब्लम कान का, उसको सांकेतिक में बताए कि तेरे कान में उंगली डाल रहा है, इसका मतलब है कि मुझे पता चला है कि तुझे कानों का क्या है प्रॉब्लम। और ये बहरे को समझ गया कि इसने मेरे जड़ को पकड़ लिया है। यहाँ पर पहला यीशु, इसको तभी मालूम पड़ा, नहीं तो अगर आप उसको मुंह से बोलेंगे चलो मैं तेरे मुंह कान को चंगा करने जा रहा हूँ, वैसे ही देखता। लेकिन जब कान में उंगली डाला तब इसको एक परमेश्वर से कम्युनिकेशन कर रहे थे, ये लैंग्वेज के द्वारा। बहरे को हम लोग ऐसा ऐसा कर ऐसे ऐसा है ना, बहरे को हम उंगली से ऐसा ऐसा है ना, ऐसा कर सिखाते हैं ना, है ना। तो साइन लैंग्वेज के हाथों के द्वारा, गेस्चर्स के द्वारा, हालेलुया, है ना, हाव भाव के द्वारा हमारे हाथों को हिलाकर वगैरह करके उसको, तो उसी तरह परमेश्वर ने उसको गेस्चर्स के द्वारा उसको क्या किया, संकेत किया कि मुझे तेरा प्रॉब्लम मालूम पड़ा है, मुझे पता है कि तुझे फिजिकल प्रॉब्लम है। तेरा प्रॉब्लम कोई दुष्ट आत्मा का नहीं है, तेरा प्रॉब्लम कोई मेंटली नहीं है, तेरा प्रॉब्लम जैसे लोग समझ रहे वैसा नहीं है, तेरा प्रॉब्लम फिजिकल है, शारीरिक है। और मैं जानता हूं, और इसीलिए मैं तेरे कानों में उंगली डालकर तुझे बता रहा हूं कि मैं तुझे इस वक्त तेरे कान को क्या करने वाला, हील करने वाला। हालेलुया। दूसरा थूका, क्योंकि पुराने समय में सलाइवा, जिसको थूक को बोलते हैं,
सलाइवा को लोग औषध के रूप में मानते हैं। बहुत सारे लोग पुराने समय में उसको यहूदी की प्रथा में उसको एक दवाई के रूप में, एक औषध के रूप में मानते हैं और उस सलाइवा का उपयोग बहुत जगह यूज करते हैं। आज भी हमारे थूक का है ना, बहुत सारे ऐसी चीज का हम लोग दवाई के रूप में क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए परमेश्वर उसको थूक के द्वारा और उसके जुबान को छुआ, यानी उसको संकेत कर रहे हैं कि मुझे ये भी मालूम है कि तेरे जुबान क्या है, हकला है, और मैं तुझे देख रहा वो लड़का, वो व्यक्ति देख रहा है कि थूक, इसको मालूम पड़ा कि ये मेरा अभी क्या कर रहा है, इलाज करने वाला है, मेरे जुबान का भी क्या करने वाला है, इलाज करने वाला है। देख रहे कैसे कम्युनिकेशन कर रहे हैं परमेश्वर। ये है मेरा परमेश्वर। ये अगर वो भीड़ में करते ना, भीड़ में है ना, तो उधर ना कंफ्यूज हो जाता है ये, क्योंकि पहली बात तो कि भीड़ में लोगों का सबका मुंह चलते रहता है, ये कंफ्यूज हो जाएगा, इसको पता ही नहीं चलेगा कि यीशु क्या करने वाला है, क्या कर रहा है, क्या नहीं। लेकिन परमेश्वर उसको निकाल कर उसको पूरा ध्यान दे रहे कि मेरा पूरा ध्यान तेरे ऊपर है। आज परमेश्वर, आप भीड़ में भी हो, यहाँ पर भीड़ भी होगी, लेकिन परमेश्वर आपको अकेला लेकर आएगा। आप भीड़ में भी रहोगे, लेकिन परमेश्वर आपको अकेला लेकर और आपको ना पर्टिकुलरली बात करेगा। कभी कभी आप भीड़ में रहते हैं चर्च में, लेकिन कुछ लोगों का मुंह एकदम अलग हो जाता है। चर्च का स्टेज इधर है, लेकिन कुछ लोग इधर दीवार के उधर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर आपको भीड़ में से निकाल कर आपके साथ बात कर रहा है। परमेश्वर आपको भीड़ के निकालकर आपके ऊपर पर्टिकुलर अटेंशन दे रहा है, आपको ऊपर परमेश्वर ध्यान दे रहा है। इसलिए आप इतना हो गए हो परमेश्वर में, क्योंकि प्रभु आपको भीड़ में से क्या कर दिया है, अलग कर दिया है। यहाँ पर है ना, क्या है ना हमारा अद्भुत परमेश्वर। और यहाँ पर क्या किया परमेश्वर ने, जैसे कानों में उंगली डाला और उसके जुबान को छुआ, थूक के, फिर क्या बोला वहां पर परमेश्वर ने, और स्वर्ग की ओर देखकर, और क्या देखा, कहां पर देखा, कानों में उंगली डाला, जुबान को छुआ, स्वर्ग की ओर यीशु ने देखा, यानी स्वर्ग की ओर देखा। और इस व्यक्ति को बता रहे हैं, है ना, यहाँ पर भी कुछ संकेत कर रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि मैं हूँ मनुष्य, मैं हूँ तो परमेश्वर, लेकिन मनुष्य के रूप में मैं किसके ऊपर डिपेंड हूँ, मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ। ये हकला बहरा सुन, संकेत बता रहे हैं कि मेरी आंखें उधर है, सहायता वहां से आती है, वो ही सब कुछ मदद करेगा, उसके ऊपर डिपेंड होना सीखना है। उसको सांकेतिक भाषा में बता रहे कि परमेश्वर से प्रार्थना कर। उसे सांकेतिक भाषा में परमेश्वर उसे क्या कर रहे, बता रहे कि परमेश्वर के ऊपर डिपेंड रहना सीख जा, उधर से ही सहायता आएगी, उधर से ही मदद आएगी, वही सब कुछ करेगा, वही चंगा करेगा। तो इसको सांकेतिक भाषा में बता रहे हैं, संकेत कर रहे हैं कि अपनी आंखें हमेशा किसकी ओर लगा, पर्वत की ओर। अपनी आंखें हमेशा परमेश्वर की ओर लगा, उसी के ऊपर डिपेंड हो जाओ, वही तेरी कान को खोलेगा। मैं नहीं, यीशु है परमेश्वर, लेकिन वो शारीरिक रूप में आए थे, और यीशु शरीर में रहकर हमेशा परमेश्वर के ऊपर क्या रहते थे, डिपेंड रहते थे। प्रभु उसको बता रहे हैं कि ना मेरे द्वारा, लेकिन जो भी होगा परमेश्वर पिता के द्वारा ही सब कुछ होता है। हालेलुया। हमने भी सीखना है, हमने भी परमेश्वर के ऊपर डिपेंड होना क्या करना है, सीखना है। हमारी आंखें चाहे कुछ भी हो, चाहे बहरापन हो, हकलापन हो, चाहे कर्जा हो, तकलीफ हो, बीमारी हो, परमेश्वर आज हमको संकेत कर रहा है, हमको कम्युनिकेशन कर रहा है, अपनी आंखें वहां पर लगा, वो परमेश्वर के वही दिल को सहायता करेगा, मदद करेगा। हालेलुया। आज अगर आप बीमार हैं, आज आप कर्जे में, आज दुख में, तकलीफ में, बहरापन है, गूंगापन है ना, आपकी है ना गूंगापन है, तो आज परमेश्वर वो सारे हकलेपन को और गूंगेपन को क्या करेगा, खोलेगा। और परमेश्वर ने क्या बोला वहां पर, स्वर्ग की ओर देखा और क्या किया, और स्वर्ग की ओर देखकर आह भरी, क्या भरी, बोली आह, ऐसा करिए, दूसरे को देखकर, बोला नहीं, यानी दुख भरा आहा, ये दुख वाली आहा, यानी आवाज निकलती आहा। जब परमेश्वर ने उसके बीमारी को देखा,
क्योंकि आदम के पाप के वजह से इतनी बीमारी आ चुकी थी, नाना प्रकार की, और परमेश्वर ने जब देखा उसके बीमारी को, इसकी बीमारी काफी बड़ी थी। हमको तो सिर्फ बहरापन, लेकिन वही व्यक्ति जानता है जो बहरा है और जो गूंगा है। और परमेश्वर ने उसकी जो हालत और परिस्थिति को देखकर उसको, परमेश्वर को तरस आया उसके ऊपर, और कि वो सोच रहा है यीशु की क्या आदम पाप ने क्या मनुष्य की हालत बना दिया। वो दुख भरी आह निकली, वो दुख भरी आह निकली है परमेश्वर को। जब वो किसी को टूटा हुआ देखता है, पीसा हुआ देखता है, उसके मुंह से एक आह निकलती है, एक दुख भरी, एक वेदना, दर्द निकलता है। ये वाला क्या आपके मुंह से ऐसा निकलता है? कभी आपने किसी के लिए आह भरी है? कभी आप, या फिर आप हंसते हैं, किसी को समस्या देकर हंसते हैं, क्या दुख में आह निकलती है किसी के लिए? कि कितना बड़ा दुख है, कितना तकलीफ है, कितना प्रॉब्लम है, कितना सिर्फ अपने लिए आह निकलती है, लेकिन दूसरों के लिए आह नहीं निकलती हमारी। और यीशु ने क्या किया वहां पर? पढ़िएगा। पहला क्या किया, है ना, अलग लेकर गए। दूसरा क्या किया, कानों में उंगली डाला। तीसरा थूका, और वही थूक से उसके जुबान को छुआ, और फिर क्या किया, और स्वर्ग की ओर देखा, और फिर क्या किया, आहा भरा। फिर क्या किया परमेश्वर ने, आप देखिएगा। और उससे कहा हाँ, क्या कहा? इब्तह, बोलिए इब्तह। ये अरामिक भाषा है, अरामिक, नॉट ग्रीक लैंग्वेज, अरामिक। मेरा यीशु 3 भाषा बात करते थे, हिब्रू, यूनानी, अरामिक। ये तीनों भाषा यीशु मसीह को आता, और वो तीनों भाषा को उच्चारण कर कर वो इब्तह, है ना, बोल रहे हैं। जो अरामिक भाषा है, इब्तह का मतलब है खुल जा। बोला, क्या बोला? खुल जा। उसके कानों में उंगली डाला, उसके जुबान को टच किया, और अरामिक भाषा बोला। अरामिक भाषा में बोले इब्तह। इब्तह का मतलब होता है खुल जा। और जैसे यीशु ने बोला खुल जा, और वैसे इसकी बहरापन क्या हो गया? खुल गया। देख रहे हैं? ताली बजा सकते हैं जोर से। यीशु ने क्या किया वहां पर? खुल जा। और उसके कान क्या हो गए? खुल गए। और उसके जुबान जो हकलापन था, पढ़िएगा आगे का वचन, पढ़िएगा क्या लिखा है। उसके कान खुल गए, उसके कान खुल गए, और उसकी जीभ उसके जीभ की गांठ, उसके जीभ की गांठ भी खुल गई। उसके जीभ के गांठ भी क्या हो गए? खुल गए। मेरा परमेश्वर खोलने वाला परमेश्वर है। अगर खोल दिया, यानी इसका मतलब है कुछ तो बंधा हुआ था, बंधे हुए को ही खोलते हैं। इसका मतलब है परमेश्वर यहाँ पर कुछ क्या कर रहा है? चेन, उसके बंधन को क्या कर रहा है? खोल रहा है। आज परमेश्वर, मेरे परमेश्वर के पास सामर्थ्य है खोलने का। अगर कोई बंधन में है, हालेलुया, बंधन है, अगर नाना प्रकार के बंधन है, परमेश्वर आज इब्तह करके घोषणा करेगा। आज घर पे जाएं, अगर कुछ चीज बंद है, आपके नौकरी बंद है, बिजनेस बंद है, व्यवसाय बंद है, प्रमोशन बंद है, घोषणा करे, जाए आज बोले इब्तह, खुल जा, इब्तह करके घोषणा करे, हालेलुया, ताकि वो खुल जाए। जब मैं मेरे हड्डी को बोलता हूँ, मेरा हड्डी जब दर्द दे देता है, मैं बोलता हूँ हड्डी सुन, यीशु कह रहा है दर्द देना बंद हो, यीशु के नाम में बंद हो, सुन। अगर आपका हड्डी नहीं सुन रहा है तो आज जाके हड्डी को बोलना इब्तह। क्या बोलना? तुम्हारे हड्डी बहरा हो गया, सुनाई नहीं दे रहा है ना, आज जाकर उसको बोलना हे हड्डी तेरे कान खुल जाए, इब्तह। और देखो हड्डी सुनेगा, फिर बोलो यीशु बोल रहा है चंगा हो जा। हालेलुया। बिजनेस को भी जा बोलो, नौकरी को बोलो, प्रमोशन नहीं हो रहा है, प्रमोशन जो बंद हो गया है, जाके बोलो, सुनाई नहीं दे रहा उसको। आप इतना दिन से बोल रहे हैं प्रमोशन मिले, रिश्ता अच्छा हो जाए, ये हो जाए, शादी नहीं हो रही, बच्चे नहीं हो रहे। गर्भ को बोलो, गर्भ बहरा हो गया, सुन रहा नहीं है, गर्भ को बोलो इब्तह, और वो खुल जाएगा यीशु के नाम में। फिर गर्भ को घोषणा करना कि बच्चे जन्म हो, उन सारे गर्भ जो बांझ है उन लोगों के लिए मैं बात कर रहा हूँ, फिर बोलो उसको खुल जाए यीशु के नाम में, और देखो वो कैसे सुनता, और देखो कैसे फल आता है। हालेलुया। ये है हमारा परमेश्वर, इब्तह करने वाला परमेश्वर, खोलने वाला। और वो व्यक्ति के क्या हो गया? जुबान खुल गए, बहरापन उसका क्या हो गया? खुल गया। और क्या हो गया? पढ़िएगा आगे का वचन, लास्ट वचन बोलकर खत्म। और वह साफ साफ बोलने लगा, और साफ साफ बोलने लगा।
हाँ बोलिए, बोलने लगा। बोलिए क्या बोला रहेगा पहला शब्द? क्या बोला रहेगा पहला शब्द? हाँ क्या बोला रहेगा पहला शब्द? बोलिए क्या लगता है? क्या लगता है आपको? क्या लगता है क्या बोला रहेगा पहला शब्द? वो बोल रहा है यीशु, ये बोल रहा है धन्यवाद। तुम क्या बोल रहे हो? हाँ थैंक यू जीसस। अरे जन्म से कुछ ने कुछ शब्द ही नहीं सुना है। जिसने जन्म से कुछ शब्द ही नहीं सुना है, थैंक यू ही नहीं सुना, धन्यवाद नहीं सुना, यीशु का नाम नहीं सुना, उसके मुंह से कहां से यीशु निकलेगा? जिसने कभी थैंक यू शब्द ही नहीं सुना, वो थैंक यू कहां से बोल देगा रे बेटा? हाँ जिसने कभी कुछ सुना ही नहीं तो उसके मुंह से कहां से? लेकिन लिखा है वो साफ साफ क्या हो गया? इसका मतलब है कि परमेश्वर ने उसको समझने की भी क्या दिया? सामर्थ्य दिया, बुद्धि दिया, ज्ञान दिया समझने का, ताकि वो सारा जब तक आप बोलोगे नहीं, सुनेगा नहीं वो शब्द, है ना? मैं जब बोलूंगा डैनियल, है ना, मैं बोलूंगा ए बोल, तो वे सुनेगा और वो ही बोलेगा। वो उसके कान में ए शब्द गया है, तभी तो उसके मुंह से ए निकल रहा है। इसके मुंह में थैंक यू नहीं गया, यीशु नहीं गया, है ना? लेकिन इसको परमेश्वर ने क्या किया? समझने की भी क्या दिया? शक्ति दिया कि उसको सारे वर्ड को क्या हो गया? समझने के लिए। और उसके मुंह से ना जो भी वो बोला रहेगा, थैंक यू बोला रहेगा, यीशु बोला रहेगा। और उसने क्या किया? साफ साफ उसके हकलेपन को क्या कर दिया? खोल दिया। उसके बेशर्म को परमेश्वर ने निकाल दिया, जो शर्मिंदगी, वो जो डिस्कनेक्ट था, दुनिया से अलग था, परिवार से, आज वो सुन पा रहा है, वार्तालाप कर रहा है ना? देख रहे हो उसका जो जोड़ दिया उसको समाज के साथ में, परिवार के साथ में। जो अकेलापन घुटता था, डिप्रेशन में, परमेश्वर ने उसकी जिंदगी के अंदर क्या रौनक लेकर आया। हालेलुया। और साफ साफ बोलने लगा। जब बोलने लगा, मेरे प्यारो, लगता है तुम्हें खामोश रहेगा? हाँ, आपने जिंदगी में कभी बोला नहीं और अचानक आपके मुंह खुल गए, कैसा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा? और क्या लगेगा? कि मैं बहुत बोलूं और बोलूं और बोलूं, लेकिन मैं आपको बोलूंगा ये चुप रहे, नहीं बोलने का भी, चुप नहीं बात करना। क्या आप चुप बैठोगे? आप बोलोगे अरे अभी तो मेरा जुबान खुला है, अभी तो बोलने दो, इतना साल बचपन से कभी बोला नहीं, खोलने दो। लेकिन यीशु उसको क्या बोले? आगे पढ़ेंगे। तब उसने उन्हें चिताया, तब यीशु ने उन्हें चिताया कि किसी से ना कहना। बोलना नहीं किसी को, ये काम जो हुआ है। तुमको लगता है ना? जो भीड़ को भी बोला मत बोलना, इस व्यक्ति को भी बोला बोलना नहीं, जिसके गूंगापन खुल गया, बोलते हैं यीशु ने बोला किसी को बताना नहीं कि ये जो काम हुआ। तुमको लगता है ये चुप बैठेगा? अरे प्रभु अभी तो मुंह खोले, बोलने तो दो अभी तो मुंह खोला, अभी तो बोलने दो। और प्रभु ने बोला मत बोलना, चुप बैठना, लेकिन वो चुप नहीं बैठा। देखो, परंतु जितना उसने उन्हें चिताया, जितना यीशु ने उसको बोला नहीं बोलना, उतना ही वे और प्रचार करने लगे। उतना और जाकर बोल दिया। अब तो चुप बैठने की सीमा ही नहीं है। और बोलूंगा मैं, प्रभु ने मेरे लिए जीवन में काम किया, प्रभु ने मुझे चंगा किया, उसने मेरे बहरेपन को खोला, उसने मेरे हकलेपन को खोला। हालेलुया। देख रहे मेरा यीशु ने क्या चंगा किया यहाँ पर। आपको भी चुप नहीं बैठना है। अगर आज के शाम प्रभु आपके जीवन में काम करता है, प्रभु आपको चंगाई देता है, प्रभु आपके अंदर चमत्कार करते हैं, तो आपने भी वही काम करना है, चुप नहीं बैठना। चलिए खड़े रहे। आज के शाम परमेश्वर आपके जीवन में हर एक बंद चीजों को क्या करेगा? खोलेगा। अगर आप में से कोई व्यक्ति है जिसके दरवाजे बंद है, अगर कोई ऑनलाइन से सुन रहे जो हकलापन है, जिसके साफ साफ शब्द नहीं निकल रहे हैं, प्रभु आज की शाम आपके जीवन को वो परमेश्वर साफ साफ बोलने लगाएगा। विश्वास करें, परमेश्वर का कार्य विश्वास से होता है। विश्वास से प्राप्त कर ले, विश्वास से आप अपनी चंगाई को प्राप्त करें। मेरा यीशु आपको चंगा करने जा रहा है। आइए अपने हाथों को उठाएंगे, आइए प्रभु से कहें, प्रभु मेरे घर के ये सारी चीजें दरवाजे बंद हो चुके हैं, मेरे नौकरी के दरवाजे बंद हो चुके हैं, मेरे व्यवसाय के बिजनेस बंद हो चुका है, मेरा प्रार्थना लाइफ बंद हो चुका है, मेरी स्तुति बंद हो चुकी है। मैं कितना बोल रहा हूं लेकिन बहरापन है, परमेश्वर सुनाई नहीं दे रहे तेरे शब्द। प्रभु जी आज प्रभु तू अपने उनके कानों को खोलिए। मेरे रोग, मेरी हड्डी, मेरे परमेश्वर ये सारी चीज रोग है, परमेश्वर आप चंगा करें,
आप चंदा करें परमेश्वर। धन्यवाद 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 धन्यवाद। शराबा खराबा रीना मांदोरोबो शकाराबा बाबा बाबा। आइए कलीसिया अपने आंखें को बंद करेंगे। आइए कलीसिया अपने आंखें को बंद करेंगे। कलीसिया अपने आंखें को बंद करेंगे और हम दुआ करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। शाबा बाबा बाबा बाबा। आइए घोषणा करें इफ्ताह करके, घोषणा करें खुल जा और घोषणा करें बी ओपन इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में घोषणा करें। अपनी सेवकाई जो बंद हो चुकी है उसकी घोषणा करें। आपकी चंगाई जो बंद हो चुकी है उसकी घोषणा करें। आज घोषणा करें, जैसे आप बोलोगे वैसा ही होगा। जैसी आप घोषणा करोगे वैसा ही चंगाई प्राप्त करोगे। शाराबा बाबा 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 शाबा बाबा 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 बाबा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। लिब्रे हैंडराबा। हर बंद कान खुल जाएगी आज, हर गूंगापन खुल जाएगा। अगर आपके आवाज नहीं निकलते प्रार्थना के लिए, प्रभु आज आपके गूंगेपन को खोलेगा। प्रभु आज आपके शब्दों को खुलवाएगा। आपकी आवाज प्रचार के लिए खुलते नहीं है। आपकी आवाज को बंद कर दिया है शैतान ने कि आपकी आवाज प्रचार करने के लिए नहीं खुलती है, गूंगापन कर दिया है। आप जब प्रचार करने आते हैं तो आपको हकलाते हो, आपके शब्द सही नहीं निकलते हैं, आपको शब्द नहीं मिलता है, आप प्रचार करते वक्त हकलाते हो, आप साफ साफ प्रचार नहीं कर पाते हैं। आपके जीवन में खतलापन आ चुका है। परमेश्वर आपको प्रचार करने के लिए, साफ साफ प्रचार करने के लिए आपके जुबान को खोलेगा आज की शाम। अगर आप विश्वास करते हैं, अगर आप विश्वास करते हैं तो प्राप्त करें। यहाँ पर से परमेश्वर ऐसे प्रचारक लोगों को खड़ा करेगा जो साफ साफ प्रचार करेंगे। उनके जीवन में से हकलापन को निकाल देगा। आप जब वेदी पर खड़े होंगे आपके शब्द निकलेंगे, आपके शब्द निकलेंगे, आपके आवाज निकलेंगे। प्रभु आपसे बातें कर रहा है। आप प्रभु की आवाज को नहीं सुन पा रहे हैं, आज प्रभु आपके कानों को खोलेगा। प्रभु आपके कानों को खोलेगा। अगर आप में से कोई व्यक्ति है जो गूंगा और बहरा है, आपको सुनाई नहीं दे रहा है, आपकी आंखें बंद हो चुकी है, आत्मिक अंधापन आ चुका है, आज परमेश्वर 3 जगहों पर काम करेगा। आंखों में अगर आंखों की रोशनी जा रही है, अगर आंखों में धुंधलापन आ चुका है, आपको मोतियाबिंद रेटिना में खराबी आ चुका है, परमेश्वर आज की शाम आपकी आंखों को स्पर्श करेगा। प्रभु आज आपके गलों को स्पर्श करेगा। अगर आप ठीक रीति से बात नहीं कर पा रहे, ठीक रीति से गाना नहीं गा पा रहे, ठीक रीति से आप बोल नहीं पा रहे हैं, आज परमेश्वर आज आपके गलों को खोलेगा। धन्यवाद धन्यवाद। आइए आराधना करेंगे। शारा बाबा 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 लिब्रा खाना बाबा 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 बाबा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। शाबाबा शाबाबा बाबा बाबा बाबा। धन्यवाद। आसमां के नीचे और इस धरती पर, आसमां के नीचे और इस धरती पर सबसे ऊंचा सबसे ऊंचा है
सभी लोग स्वर्ग की ओर आंखों को उठाएंगे। बाइबल कहता है जब चंगाई करने की पारी आई, यीशु ने स्वर्ग की ओर देखा और आहा भरा। जब वो आपको दुख और तकलीफों में देखता है, वो आज भी आहा भरता है। वो जानता है कि किस परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं, कितनी तकलीफों से आप गुजर रहे, वेदना, दर्द, पीड़ा से। आज अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर देखें। सहायता पास्टर की ओर से नहीं आएगी, सहायता मनुष्य की ओर से नहीं आएगी। चंगा करने की सामर्थ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की ओर ताके, वही वहां से आती है चंगाई। अगर आप में से कोई बीमार है, अगर आप में से कोई रोगी है, आज आए, वेदी के सामने आए। अगर आपके कोई भी दुख और तकलीफ है, वेदी के सामने आए। प्रभु आज आपको स्पर्श करना चाहता है, प्रभु आपको छूना चाहता है। आए, शर्माई नहीं है, आप डरिए मत, घबराए नहीं। हो सकता है आप मानसिक पीड़ा में हो सकते हैं, हो सकता है आप आत्मिक बहरापन होगा, आप शरीर में बहरे नहीं होंगे, लेकिन आप प्रभु की आवाज को नहीं सुन पा रहे हैं। हो सकता है कि आप गूंगे होंगे, आप शरीर में गूंगे नहीं होंगे, लेकिन आत्मिकता में गूंगे हैं कि आप जब बोलने जाते हैं प्रभु के शब्द, आपकी आवाज नहीं निकलती है। आज ऐसे लोगों को प्रभु स्पर्श करना चाहता है। आप जहां कहीं भी हैं, इसी वक्त प्रभु आपके ऊपर अपनी आत्मा को ठेलेगा। इसी समय रिसीव करें परमेश्वर की आग, इसी समय रिसीव करें, रिसीव करें। भर जाए, खुल जाए शिकना में, खुल जाए शिकना में, खुल जाए शिकना में। हर बंद चीज खुल जाए, छुटकारा खुल जाए, चंगाई खुल जाए शिकना में, बिजनेस खुल जाए, नौकरी खुल जाए शिकना में। धन्यवाद करते हैं, आत्मिक सेवकाएं खुल जाए। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद, धन्यवाद। जो ऑनलाइन से सुन रहे हैं उस सभी के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। इस समय अगर आप भागले पर हैं, इस समय आप बहरापन से आप ग्रसित हैं, इस समय आप अंधोपन से ग्रसित हैं, यीशु इसी वक्त आपको स्पर्श कर रहा है। यीशु इसी वक्त आपके अंदर वो सामर्थ को ठेल रहा है। रिसीव करें, आप जहां कहीं भी हैं, इसी वक्त यीशु नासरी के नाम में अपनी चंगाई को ग्रहण करें, रिसीव करें। यीशु के नाम में चंगे हो जाए, यीशु के नाम में खुल जाए, यीशु के नाम में। धन्यवाद। आइए जोरदार ताली के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद। बाइबल कहता है कि जब लोग चंगे हो गए, वे बड़ाई करने लगे। जब लोग चंगे हो गए, वे प्रशंसा करने लगे। जोरदार ताली के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। हमारी सारी समस्याओं को परमेश्वर के नाम में लेकर छुटकारा देंगे। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से, यीशु मसीह के नाम। धन्यवाद, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। चलिए इस समय परमेश्वर के राज्य में ऑफरिंग को होएंगे इस समय, है ना। हमारी टीम तैयार है, आप सभी लोग अभी से समझ जाए। प्रचार के बाद में ऑफरिंग का बहुत तैयार रखना है ना। हमारी टीम ने तैयार रहना चाहिए। चलिए जल्दी से आ जाए। इस समय परमेश्वर के राज्य में ऑफरिंग के बीच को बोना, अगर जो संडे नहीं बो पाता है वो आज के दिन बो पाएंगे, बो सकते हैं, बोइएगा। अगर आपका फिर भी मन है आज बोने के लिए, दीजिए एक अच्छी फेंक, एक अच्छी अर्पण। अब प्रभु यीशु मसीह के राज्य के बढ़ोतरी के लिए अर्पण को हम चढ़ाएंगे इस समय। आमीन, हालेलुया। चलेगा, चलिए। आनंद 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 है, आनंद 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 है। अति मोहब्बत से हमें किया, अति मोहब्बत से हमें किया। अपना बेटा हमें बना लिया, ये हमारा सौभाग्य है। अपना बेटा हमें बना लिया, ये हमारा सौभाग्य है। हालेलुया, सदा गाएंगे, हालेलुया, सदा गाएंगे। हम प्रभु यीशु के लिए, हम
प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस ऑफरिंग के लिए पिताजी, जो भी आपके राज्य में बोया है इसका 1000 गुना आशीष प्रभु जी इस परिवार में हम मांगते हैं। जो बोए, जो नहीं भी बो पाए, सभी को आप आशीषित करेगा पिताजी। धन्यवाद बोलते हैं यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से, और सभी जन बोलेंगे आमीन। जोरदार ताली हो जाए प्रभु यीशु मसीह के लिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। चलिए एक समय हम प्रभु के शांति बांटेंगे, एक दूसरे को हम हाथ मिलाएंगे और अभी हो जाएंगे।